चलो ये देखो, आज मैं समरी नोट्स लेकर आया हूं इसके, बिल्कुल समरी, सिर्फ 2 पेजेस में मैंने पूरा चैप्टर आपके सामने पेश कर दिया। ओनली 2 पेजेस, रेलेवेंट ओनली फॉर योर लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे जब रिवीजन का होगा तो कितना टाइम बचेगा आपके पास? 1 दिन होगा, 1.5 दिन, 1 या 1.5 दिन होगा। 1.5 दिन में इतनी मोटी किताब नहीं रिवाइज हो पाएगी, इसलिए मैंने क्या सोचा कि कुछ इस तरह के क्रक्स नोट्स बना दिए जाए। क्या कहते हो, बनाए जाए? हाँ, ये अभी हैंड रिटन है, अभी ये हैंड रिटन है, जब आपको मिलेंगे तो टाइपो के मिलेंगे। क्लियर है? अभी तो ये हैंड रिटन है। मैंने कहा पहले आपसे पास करवाऊंगा, मैं आपसे पास कराऊंगा, लेकिन ये लास्ट मूवमेंट है। आई रिपीट, दिस इज ओनली फॉर योर लास्ट डे रिवीजन। कोई बच्चा कहे छोड़ यार, किताब की लैंग्वेज लर्न नहीं हो रही, चल यही पढ़ ले। तो इंटर में इतना गंद मचा। अभी आप देखो, बच्चे सिर्फ मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर प्लीज सर समरी नोट्स दे दो। मैंने नहीं दिए यार, इतने बदतमीज इंटर में बच्चे, वो टॉपिक का साइज नापते हैं किताब में, जैसे 6 पेज का टॉपिक है, कहते हैं इसको 1 पेज पे समराइज करके देना जरा। मतलब मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ, मैं भाई बच्चे हैं मेरे, मैं क्यों मना करूंगा। मैंने दे दिया। जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ ऑडिट का, तो उसमें वो 1 पेज की समरी लिख रहे हैं, कह रहे आप काट कैसे रहे हो, ये हमने वही तो लिखा जो आपने दिया था, आप काट कैसे रहे हो। मैंने कहा यार वो 6 पेज की बात मैंने 1 पेज पे करी, कहते हैं हमने वही लिखा ना जो आपने कहा था, आप काट के दिखाओ हमारे को। मैं कहा यार ये तो भैया बड़ा, ये तो गलत काम हो रहा है, इसलिए मैंने फिर उनको मना करा। मैं कहा यार ये काम मत करो। तो अब सेंटी मैसेजेस कर रहे हैं, पेपर आ गए ना उनके, अब सेंटी मैसेज आ रहे हैं, सर 1 चैप्टर नहीं हो रहा। मैंने मैराथन में बोला एक आधा चैप्टर में जहाँ दिक्कत हो मुझे बता दो, बस मैं उसकी क्या दे दूंगा, तो मैं पूरी क्रक्स दे दूंगा, ठीक है। अब देखना 11 चैप्टर हैं ऑडिट में, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया, सर चैप्टर 9 नहीं हो रहा, जरा देना। मैंने भेज दिया। पीछे सेटिंग देखो आपस में, एक का मैसेज आया, सर 6th नहीं हो रहा, जरा देना। ऐसे करके 5 चैप्टर मेरे से ले लिए। अब मुझे समझ आ गया, मैं कहा अच्छा ये पूरा किताब लेना चाह रहे हैं मेरे से, लेकिन अलग अलग डे पे कर रहे हैं मैसेज, ये नहीं सेम डे कर रहे हैं मैसेज, अलग अलग डे पे और अलग अलग तरीके से। मतलब ये नहीं, सबकी लैंग्वेज में भी फर्क है। एक लिख रहा है, सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है चैप्टर 5 पढ़ने में, मैं छोड़ दूं। अब जब बच्चा मुझे यार इतनी इमोशनल बात पूछेगा मैं छोड़ दूं, तो फिर मैं क्या बोलता, नहीं बेटा छोड़ियो मत, मैं तेरे को क्रक्स भेज रहा हूँ। मतलब एक बच्चे कह रहा, सर मेरी तबीयत खराब होगी, मैं बीमार था बहुत दिनों से। मैं कहा यार ये तो बहुत डैश बच्चे हो गए भाई। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन, चलो चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेलमेंट एंड प्लेज। चैप्टर का नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। चैप्टर के 2 पार्ट्स, बेलमेंट अलग है, प्लेज। ये पेज पूरा बेलमेंट का पेज है, और सेकंड वाला जो पेज है वो पूरा प्लेज का पेज है। मेरा डाउट, तो शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले किसके साथ, बेलमेंट के साथ। मेरा डाउट, मेरा सवाल सब बच्चों से, वो फोटो फोन से खींची गई है, आप अभी मेरी ओरिजिनल हैंड राइटिंग देख लेना, पढ़े हैं बाहर नोट्स, मैं इतना गंदा नहीं लिखता। ओके, मेरा बेलमेंट, बच्चे ध्यान से सुनो, बेलमेंट अभी फॉर्म में आ जाएंगे, 2 मिनट देना जरा। मेरा डाउट, बच्चे बेलमेंट का मतलब क्या है, क्या मैं वर्ड 2 पेजेस जो थे वो आपके पास ही है, मैंने लिए नहीं आपसे, मैंने बैग में डाल दिए होंगे, बैग में वो लगा, कार्डबोर्ड लगा, उसमें पड़े हैं, लगे हुए हैं। हाँ जी, मेरा डाउट, बच्चे रेडी हैं, शुरू करूं। बेलमेंट एक फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच में वर्ड है बेलर, BALLIER, फ्रेंच में वर्ड है BALLIER, बेलर, वहां से डिराइव हुआ है। बेलमेंट का फ्रेंच में मतलब होता है बेलर, बेलर मतलब मीन्स टू डिलीवर, यानी बेलमेंट का मतलब किसी को कोई चीज है डिलीवर करने। डेफिनेशन 148, इट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड गुड्स शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। डेफिनेशन नहीं मैं आपको तंग करूंगा, बोलूंगा। बच्चे मुझे याद कराओ बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, एक जो सामान देगी वो बेलर, और जिसको दिया वो बेली। मैंने बेलमेंट करता क्यों है, इंसान अपना सामान देता क्यों है। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान से सुनना, एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको बोला मेरी कार खराब होगी, क्या ठीक करके दे दोगे। आवाज नहीं है, कार खराब हुई है, ठीक करने को बोला, ये बेलमेंट है। क्यों बेलमेंट है, जरा काउंट करना। सबसे पहले मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या भाई मेरी कार ठीक कर देगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने कार की आपको क्या दी है, डिलीवरी। पॉइंट नंबर 3, क्या कार एक गुड्स होते हैं। आवाज नहीं आई। पर्पस क्या, क्यों दी है आपको गाड़ी, ठीक करने की। क्या आपको गाड़ी की ओनरशिप दी है या पोजीशन दी है, ओनरशिप नहीं दी। क्या बात क्लियर।
छठा पॉइंट, कंडीशन क्या है, जब ये गाड़ी ठीक हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देना। क्या कर देना? रिटर्न। तो यहां पे गाड़ी रिपेयर करवाना इज बेलमेंट, पहला एग्जांपल। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कोई भी चीज अगर आप रिपेयर करवा रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल, सब के सब क्या है बच्चों? यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिपेयर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट। अब एक और बात सुनना, बेलमेंट में गुड्स हम देते हैं, रिपेयर होके हमें चीज वापस मिल जाती है, जरूरी नहीं। कई बार हम रिटर्न के लिए नहीं बोलते, कई बार हम कहते हैं भाई डिस्पोज कराइयो। डिस्पोज मतलब हमें वापस मत करियो। ट्रक पे माल लोड करवाया कि लुधियाना ले जा, लुधियाना में पार्टी को दिया। अब ट्रक वाले और मेरे बीच में क्या है, जरा पॉइंट 1 देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रक वाला मेरे से माल लेके जा रहा है, क्या मैंने उसको माल की क्या दे दी दोस्तों बताओ? डिलीवरी। थर्ड सवाल, गुड्स दिए। पॉइंट नंबर 4, पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है। पॉइंट नंबर 5, पोजीशन उसको दे दिया, ओनरशिप तो नहीं दी, ट्रक वाले को तो ओनरशिप नहीं दी। पॉइंट नंबर 6, मुझे रिटर्न चाहिए या डिस्पोज कराई हो? डिस्पोज कराई हो। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सब बेलमेंट है। तो मेरा डॉट बेलमेंट में या तो चीज वापस मिलेगी या तो चीज डिस्पोज हो जाएगी। तो रिपेयर के सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के सारे कॉन्ट्रैक्ट, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक्सप्रेस होगा या इंप्लाइड होगा? मैंने बोल के दिया, मैंने इशारा किया, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी एक्चुअल होगी, सिंबॉलिक होगी या कंस्ट्रक्टिव होगी? तीनों में डिफरेंस बताना। ये ले मेरा लेटर से लैपटॉप पकड़, लैपटॉप उठा के दिया, ठीक कर दे, एक्चुअल। गाड़ी उठा के दूंगा या गाड़ी का सिंबल दूंगा? गाड़ी तो उठा के नहीं दे सकता ना, ये ले गाड़ी की चाबियां, गाड़ी ठीक कर दे। तो गाड़ी के केस में क्या माना जाएगा, एक्चुअल डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी? सिंबॉलिक। अब बताओ तीसरा केस क्या है बच्चे? आप देखो, ये वाला ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, आप देखो हैंडराइटिंग गंदी है। हाँ, ये परफेक्ट है, थैंक यू भैया। मेरा सवाल अब बताइएगा, मेरा क्वेश्चन था बच्चों से, एक्चुअल डिलीवरी समझ आया, व्हाट वाज सिंबॉलिक? कमन 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 सिंबल। अब गाड़ी की चाबियां देना क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? एक मिनट, हाँ बच्चे, बिल्कुल ठीक बात, थर्ड पार्टी रिकॉग्नाइज कर ले। एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है जो किताबों में मिलता है। मान लो मेरा सामान गोडाउन में पड़ा है, मेरा सामान गोडाउन में पड़ा, वो गाड़ी गोडाउन में पार्किंग में खड़ी खड़ी खराब हो गई। क्या बात क्लियर? अब वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, यस और नो? मैंने मैकेनिक को बोला, मैकेनिक भाई गाड़ी ठीक कर दो, कहता कहाँ? मैंने कहा पार्किंग में खड़ी है। क्या बात क्लियर? तो मैकेनिक कहता है मैं लेके नहीं जाऊंगा, खराब गाड़ी है, मैं पार्किंग में ही देख लूंगा, आप मेरे को चार्ज दे दो, मेरे को चार्ज दे दो गाड़ी का। सब बच्चे बताओ, मैंने पार्किंग वाले को फोन किया, मैंने कहा पार्किंग वाले भैया मेरा कौन आएगा? मैकेनिक आएगा। अब ये वो ठीक करेगा, जब तक वो ठीक नहीं करता गाड़ी का चार्ज मेरी जगह किसका हो गया? उसका हो गया। अब आप उसको चाबी, जब वो मांगे, चाबी पार्किंग वालों के पास थी, मैंने कहा जब भी वो चाबी मांगे कमन फास्ट उसको दे देना। अभी बताओ, गाड़ी अपनी जगह से मूव करी है, गाड़ी वहीं खड़ी है, लेकिन किसके पोजीशन से निकल के किसके पोजीशन में चली गई? मेरे पोजीशन से निकल के कमन फास्ट मैकेनिक के पोजीशन में चलेगी। तो जब गुड्स जहां पड़े वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन एक बंदे के कंट्रोल से निकल के दूसरे के कंट्रोल में चले जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है अज्यूम्ड डिलीवरी। डिलीवरी होती नहीं है, सिर्फ अज्यूम किया जाता है। बोलो बच्चे क्लियर? गुड्स का मतलब क्या लेना दोस्तों बताना। गुड्स में यहां पे सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेलमेंट नहीं होती। मान लो अपना घर किराए पे देना, घर किराए पे देना बेलमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज घर तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4 पर्पस होगा। पॉइंट नंबर 5 पोजीशन चेंज होगा, ओनरशिप चेंज है। पॉइंट नंबर 6 कंडीशन क्या होती है? अगर गुड्स क्या करोगे? रिटर्न, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? पहले रिटर्न पे देखो, अगर रिटर्न करोगे तो इन स्पीशी करना। इन स्पीशी का मतलब जैसे दिए वैसे करो, हु बाहू, या ऑप्शन 2, मेरा ऑप्शन 2, या थोड़ा सा ऑल्टर करके, या तो इन स्पीशी या फिर ऑल्टर करके, लेकिन एक्सचेंज नॉट अलाउड। इन स्पीशी, सब बच्चे पहले इन स्पीशी का एग्जांपल देखो। लाइब्रेरी से बुक लेते हो, लाइब्रेरी से बुक ली, वो भी तो बेलमेंट है। देखते हैं कैसे। पॉइंट 1 डिलीवरी है, गुड्स है। पर्पस क्या होता है? पढ़ने के लिए लेते हैं, पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स को रिटर्न करेंगे। बेलमेंट है हमारे और लाइब्रेरी के बीच में। बताओ रिटर्न इन स्पीशी करेंगे या ऑल्टर करके करेंगे?
जैसी किताब ली थी वैसी वापस करेंगे, तो वहां इन स्पीशी चलता है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब गाड़ी किसी को रिपेयर करने को दी, वो खराब वापस करेगा या थोड़ी सी रिपेयर करके करेगा? जब रिपेयर हो जाएगी गाड़ी तो वो इन स्पीशी वापस होगी या ऑल्टर होके? ऑल्टर हो। क्या बात क्लियर? तीसरा एग्जांपल, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैंने कहा भाई साहब ठीक कर दो, कहता भाई साहब इसकी जगह दूसरा ले लो। ये बेलमेंट नहीं होगा, यहां तो सेल परचेज हो गया, यहां तो ओनरशिप पुराने की दे दी है ना, ये बेलमेंट नहीं होगा। बच्चे बोलो क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलमेंट दो तरह का होता है, कौन कौन सा? ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस बताओ। ग्रेशियस में किसी एक पार्टी को कंसिडरेशन मिलेगा, किसी दोनों को नहीं मिलेगा। क्या बात क्लियर? वैसे तो कंसिडरेशन का रूल होता है दोनों पार्टी को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, बट ग्रेशियस बेलमेंट में ऐसा नहीं होता, या तो सिर्फ बेलर को बेनिफिट होगा या तो सिर्फ, तो वो ग्रेशियस बेलमेंट होगा। और दोनों को बेनिफिट होगा तो वो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट होगा। दोनों को बेनिफिट नॉन ग्रेशियस, एक को बेनिफिट। एग्जाम्पल, मेरी घड़ी खराब होगी, भैया ठीक कर दो, भैया ने ठीक कर दी, मैंने कहा कितने पैसे, कहते 100 रुपए। मेरी घड़ी ठीक होगी, उनको 100 रुपए मिल गए, ये कौन सी बेलमेंट है? नॉन ग्रेशियस। अगर भैया बोले कोई बात नहीं, छोटा मोटा फॉल्ट था, मैंने यूं ही ठीक कर दिया, कोई पैसे नहीं, या बेनिफिट मुझे तो मिला, बेलर को तो घड़ी ठीक होके मिल गई, बेली को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए? सिर्फ बेलर के, बेली को कुछ नहीं मिला, ये कौन सी बेलमेंट? एग्जाम्पल 2, मैंने अपने फ्रेंड को अपनी गाड़ी यूज करने को दे दी, कोई किराया चार्ज नहीं किया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, बेली को गाड़ी यूज करने को मिल गई, ये भी कौन सी बेलमेंट है? ग्रेशियस। क्या बच्चों को बात क्लियर है? अब आ जाइए ड्यूटीज पे। बेटा इतनी समरी सफिशिएंट है? रिकॉल हो रहा है सारा कुछ? आवाज नहीं आई? अब मेरा ड्यूटीज शुरू करेंगे। सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर, सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की पहली ड्यूटी, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। अरे भाई बेलर, तेरे गुड्स में कोई फॉल्ट है तो ये बता दियो, किसको? बेली को। सेक्शन कौन सा? 150 सेक्शन रटना है। क्या सॉरी, आप तो वो वाले हो ना सर, नहीं विलन करेंगे तो चलेगा। हाँ हाँ सॉरी मेरा डाउट। ओके, आई रिपीट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। बेलर, तेरे गुड्स में कोई फॉल्ट है, ये बात तो किसको बताएगा? अब मेरे अपने फ्रेंड को गाड़ी यूज करने को दी, मेरा फ्रेंड बोला यार तेरी घर में गाड़ी एक्स्ट्रा खड़ी है, 2 दिन के लिए देगा चलाने को, मैंने दे दी। कहता क्या किराया लेगा? मैंने कहा पागल है, तेरे से किस बात का किराया? कौन सी बेलमेंट है? ग्रेशियस। गाड़ी की ब्रेक फेल थी, मुझे भी नहीं पता, फॉल्ट था गाड़ी में, वो ले गया, मुझे नहीं पता था ब्रेक फेल है, उसका नुकसान हो गया, एम आई लायबल और नॉट? नो। ग्रेशियस बेलमेंट में आप बेलर लायबल नहीं है अगर उसको भी फॉल्ट नहीं पता। बट सेकंड केस, अगर बेलर को पता था गाड़ी की ब्रेक फेल है, मुझे पता था, मैंने नहीं बताया, ये मैं भूल गया बताना, अब मैं लायबल होऊंगा। अगर उस बेचारे का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, तो मैं लायबल होऊंगा। यानी ग्रेशियस बेलर सिर्फ लायबल तभी होगा जब उसको फॉल्ट्स की नॉलेज थी, अवेयरनेस थी। क्या बात क्लियर? एग्जाम्पल 2, मैंने किराए पे गाड़ी ली 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए किराए पे गाड़ी दी, रोज का 5000 रुपए किराया पर डे। सब बच्चे बताओ कौन सी बेलमेंट? गाड़ी की ब्रेक फेल थी। सब बच्चे बताओ, गाड़ी की ब्रेक फेल थी, क्या वो लोग लायबल होंगे? बेलर मुझे लायबल होगा? कब कौन सी बेलमेंट है? कब लायबल होगा? दोनों केसेस में, चाहे उसको पता है, वो दोनों केस में लायबल होगा, क्योंकि उसने मुझसे रेंट चार्ज किया है, क्या उसको पूरी चेक करके देनी चाहिए थी? यस और नो? तो नॉन ग्रेशियस बेलर दोनों केसेस में लायबल है, चाहे उसको पता है, लेकिन ग्रेशियस बेलर कमन फास्ट सिर्फ जब उसे पता होगा फॉल्ट का, तब वो लायबल है, जब उसको नहीं पता तो वो लायबल नहीं है। सेकंड केस, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 158। अब ये क्या केस है बच्चों बताना? ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। मेरा सपोज करो मेरा डॉग है, एक मेरे घर में डॉग है, मेरा सवाल, आपका क्या नाम है भाई साहब? अमन। ओके, मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम भी अमन है। मैंने कहा अमन भाई मेरा घर पे डॉग है, तो ये कहता सर क्या हो गया? मैंने कहा यार मैं शिमला जा रहा हूँ 1 हफ्ता घूमने, डॉग का क्या करूँ? कहता सर मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा, मैं पेट लवर हूँ, मैं संभाल लूंगा। मैंने अपना डॉग इसको दिया। डॉग इज गुड्स, डॉग एक लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं लॉ की भाषा में। तो मैंने डॉग दिया, मैंने कहा कोई रेंट लेगा डॉग रखने का? कहता सर कैसी बात कर रहे हो, मैं डॉग संभाल लूंगा आपका। कौन सी बेलमेंट है? ग्रेशियस। मेरा डॉग था जर्मन शेफर्ड, मैंने इसके यहाँ भेज दिया। मेरा डॉग, इसका शाम को फोन आया, सर बहुत भौंक रहा है। मैंने कहा खाने को कुछ दिया? कहता वो दिन की रोटी पड़ी थी, दूध के साथ थोड़ी सी दे दी। मैं तेरा दिमाग खराब है, वो गली का कुत्ता नहीं है, वो जर्मन शेफर्ड है। कहता सर क्या करूं? मैंने कहा 1 किलो चिकन ले आओ उसके लिए जाके। कहता सर चिकन खाएगा? मैंने कहा ऑफ कोर्स चिकन खाता है जर्मन शेफर्ड। कहता सर चलो ठीक है। मैंने कहा रोज लेके आना 1 किलो चिकन। कहता चलो सर ठीक है। अब बेचारे ने उसको रोज खाना खिलाया, चिकन खिलाया। सब बच्चे बताओ कौन सा खर्चा है? चिकन रोज खाना खिलाना कौन सा खर्चा है? नेसेसरी खर्चा। ग्रेशियस बेलमेंट थी।
एक हफ्ता चिकन खिलाया, बंदे का 2000 का खर्चा खुद का आ गया। एक दिन मेरे को वेडनेसडे को फोन आया, कहता सर बहुत भौंक रहा है, मैंने तो खाना भी खिला दिया। मैं कहा क्या डे है आज? कहता वेंसडे। मैं कहा क्या टाइम हुआ है? कह रहा सर 4:30 बजे। मैं कहा तेरा सत्यानाश हो, 5 बजे इसको लेके जा। कहता कहाँ लेके जाओ? मैं कहा जापानीज पार्क। कहता वहाँ क्यों? मैं कहा इसकी बंदी आती है वहाँ पे। मेरा डाउट। कहता सर मतलब? मैंने कहा यार एक सहेली आती है घूमने इसकी वहाँ पे, तो लेके जा इसको। मेरा डाउट। ब्लेड देखो यार, एग्जाम्पल का बुरा मत मानना, ये वहाँ लेके गया, कुदरती वहाँ पे किसी की, वहाँ पे कोई हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ? वहाँ पे किसी ने डॉग की बंदी को पत्थर मारा। जर्मन शेफर्ड की बंदी को कोई पत्थर मारेगा? मेरा डॉग, जर्मन शेफर्ड उस पर चढ़ गया, जर्मन शेफर्ड ने किसी को काट दिया। अब कुत्ता तो इसका था, इसको जिसको जिसको जर्मन शेफर्ड ने काटा उसको इसको क्या देना पड़ा? ये 5000 रुपये उस बंदे को देके आया जिसको जर्मन शेफर्ड ने काटा। ये कौन सा खर्चा? काटने का खर्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब 5000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, 2000 खिलाने का हो गया। एक हफ्ते बाद में आया, कहता सर अपना डॉग वापस लो, मेरा 7000 लगा है, 2000 खिलाने का, 5000 इसने जो काटा। जवाब दो, क्या मुझे देने पड़ेंगे? यस। कौन सी बेलमेंट है? ग्राशियस बेलमेंट में अगर बेली ने हमारे गुड्स पे कोई भी नेसेसरी खर्चा किया या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया, कहने से नेसेसरी मतलब रूटीन खर्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कभी कभार का खर्चा, हमें देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? लेकिन व्हाट अबाउट नॉन ग्राशियस? मैंने दोबारा घूमने जाना था, मैंने कहा भाई अमन। कहता फिर जा रहे घूमने? मैंने कहा। कहता पहले 3000 रुपये लूंगा, तुम्हारा डॉग खाता बहुत है। ये कौन सी बेलमेंट है? किराया मांग रहा है, पहले खाता बहुत है, 3000 दो। अगर इसने नॉन ग्राशियस बेलमेंट करी तो मैं नेसेसरी के पैसे नहीं दूंगा इसको। कोई बताएगा क्यों? वो तो पहले इसने चार्ज कर लिए, लेकिन क्या मैं अभी भी इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पैसे दूंगा अगर कुत्ते ने किसी को काट लिया तो? यानी नॉन ग्राशियस बेलमेंट में नेसेसरी के पैसे नहीं देने, कमन फास्ट, और ग्राशियस में दोनों के पैसे देने। क्या बात क्लियर है? तो मेरे दोस्तों को 2 ड्यूटी समझ आ गई, किसके? बेलर की। आवाज से नहीं आई। मेरे ड्यूटी नंबर 3, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। क्या बात क्लियर है? अब सब बच्चे देखना सेक्शन 159। बच्चे व्हाट इज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन? पहले तो ये वर्ड समझो, वक्त से पहले टर्मिनेट कर दो। बच्चे मैंने आप मेरे पास आए, आपने बोला भाई अपनी गाड़ी दे दे 1 हफ्ते के लिए। मैंने कहा मेरी गाड़ी कौन सी वाली? कहता वो भाई अपनी इनोवा गाड़ी दे दे। मैंने कहा क्या करेगा? कहता भाई मेरे पास काम नहीं है, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शहर घुमाऊंगा, रोज के 5000 कमा लूंगा, 1 हफ्ता यूज करने को दे दे। 5000 रोज के कमाएगा, 1 हफ्ता यानी 35,000 कमाएगा। मुझे कह रहा गाड़ी दे दे। मुझे तरस आ गया, मैंने कहा जा ले जा। कौन सी बेलमेंट है दोस्तों बताओ? ग्राशियस बेल। कितने दिन के लिए गाड़ी दी थी? 3 दिन बाद मेरा फोन किया। मैंने कहा हाँ भाई। कहता हाँ जी भाई। मैंने कहा कैसा चल रहा है काम? कहता भाई बहुत बढ़िया, 3 दिन हो गए, 5,000 रोज कमा रहा हूँ। मैंने कहा बेलमेंट अभी खत्म करती है, मैं अपनी बेलमेंट टर्मिनेट कर रहा हूँ। कह रहा भाई ऐसा मत करो। मैंने कहा ग्राशियस बेलमेंट है, मेरा राइट है। ग्राशियस बेलमेंट को बेलर वक्त से पहले खत्म कर सकता है, लेकिन नॉन ग्राशियस को खत्म करेगा तो ब्रीच माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बट ग्राशियस बेलमेंट को बेलर खत्म कर सकता है, ये उसका कॉमन फास्ट राइट है। क्या बात क्लियर? मैंने कहा मेरी गाड़ी वापस देके जा। बेचारा उदास होकर वापस आया गाड़ी देने। कहता भाई साहब आपको पता है कॉमन फास्ट मेरा 3 दिन मैंने चलाई थी। मैंने कितने दिन नहीं चलाई? 4 दिन का मेरा कितना लॉस हो गया कोई बताएगा? 5,000 पर डे था, तो 4 दिन का कितना हो गया? 20,000। भाई साहब वो आपकी वजह से मेरा 20,000 का लॉस हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बता मेरी वजह से फायदा कितना हुआ? कहता 3 दिन चलाई थी 15,000। मैंने कहा नेट लॉस बता। कह रहा 5,000। यस, ये कैलकुलेशन समझना, आपकी वजह से इसको लॉस हुआ 4 दिन ना चलाने का, और आपकी वजह से इसको फायदा हुआ 3 दिन चलाने का। तो इसके लॉस में से अपना प्रॉफिट माइनस करो। अगर कोई नेट लॉस आ रहा है, अब इस एग्जांपल में कितना नेट लॉस आ रहा है? 5,000 इसको दे दो। यस, कंपनसेट लॉस, आगे पढ़ना, इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट। सपोज करो इसी एग्जांपल में 5 दिन गाड़ी चलाई होती, 2 दिन मैंने 5वें दिन रात को वापस मांग ली गाड़ी, तो नुकसान कितने दिन का हुआ? 2 दिन का नुकसान कितना था दोस्तों बताओ? 10,000। तो बेनिफिट 5 दिन चला के कितना हुआ? अब बताओ नेट लॉस कितना? नेट लॉस तो कुछ है ही नहीं, उल्टा प्रॉफिट में चल रहा है ये तो। अब मैं कुछ भी कंपनसेट नहीं करूंगा। क्या बात समझ आया? तो ये कैलकुलेशन थोड़ी अजीब है, आई होप समझ आ गई कैलकुलेशन 159 की। एक बार फिर बोलो, 159 में किसका राइट है वक्त से पहले बेलमेंट खत्म करना? बट ऐसी बेलमेंट, कौन सी बेलमेंट में वो ऐसा कर सकते हैं? ग्राशियस में ऐसा कर सकता है वो, बट इस केस में भी क्या देना पड़ेगा? क्यों कंपनसेशन देना? लॉस इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट। अगर कौन सी बेलमेंट है? प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। व्हाट इज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन?
तो तीन कंडीशन होगी 159 की, ग्रेशियस बेलमेंट है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन है, तो लॉस देना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट्स। सब बच्चे बताओ क्या 159 समझ आया? आवाज नहीं आई? बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली सेक्शन 164, अलर्ट, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली सेक्शन 164। बच्चों 164 में दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे, ए और बी। पहले ए ड्यूटी। बच्चों क्या बेलर ऐसी चीज बेली को दे सकता है जो उसकी खुद की नहीं है? सपोज एक मेरे पास चोरी की कार है, मैं पार्किंग में खड़ी कराया, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आना बेलमेंट होती है। अरे भाई पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आना, कंडीशन सारी चेक कर लो, डिलीवरी देते हैं पर्पस होता है, गुड्स होते हैं पर्पस पूरा होकर गाड़ी, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना क्या होती है दोस्तों बता? मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आया, वो चोरी की गाड़ी थी, तो बेलर वैलिड ओनर है, बेलर डिफेक्टिव ओनर है। मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी कराया, पुलिस वालों को पता लग गया, वो पार्किंग में पहुंच गए, उन्होंने 5 से गाड़ी उठा ली और पार्किंग वाले के थप्पड़ थप्पड़ मारे कि चोरी की गाड़ियां खड़ी करते हैं अपने यहाँ पे। पार्किंग वाले को 25,000 का लॉस हो गया चोरी की गाड़ी खड़ी करने के चक्कर में। सब बच्चे बताओ पार्किंग वाला कौन हो मेरे एग्जाम्पल में? बेली। बेली को लॉस किस वजह से हुआ? बेलर के डिफेक्टिव ओनरशिप की वजह से। सेक्शन कौन सा लगाएंगे? 164 का पहला पॉइंट, हमें इंडेमनीफाई करना है बेली को। व्हाट इज इंडेमनीफाई? उसके लॉस की भरपाई करनी है अगर उसको कोई भी लॉस हुआ है, क्योंकि किसका टाइटल डिफेक्टिव था? बेलर का। तो ये सेक्शन कौन सा है बच्चों? 164 का पहला पॉइंट। क्या बात क्लियर? 164 का दूसरा पॉइंट दोस्तों जरा बताना। सपोज करो एक एग्जांपल के रूप में सोचना जरा, मैंने गाड़ी आपको दी है, मैकेनिक भाई मेरी गाड़ी रिपेयर कर दो, आपने कहा ठीक है सर, आपने गाड़ी रिपेयर कर दी। नेक्स्ट डे सेकंड डे रिपेयर होगी गाड़ी, आपका फोन मेरे को 5 बजे शाम को आया, सर जी गाड़ी रिपेयर होगी आके ले जाओ। मैंने कहा आ रहा हूं, मैं नहीं गया। आपका दूसरी बार फोन आया, सर मेरे यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, प्लीज अपनी गाड़ी आके ले जाओ, यहाँ चोरी बहुत होती है गाड़ियां। आपने दूसरी बार मेरे को फोन किया, मैं लेने नहीं गया। अब आप बताओ गलती कौन कर रहे हैं? बेलर। रात हो गई थी, उसको टेंशन होगी, गाड़ी महंगी थी, उसने मेरी गाड़ी के लिए अपनी दुकान के बाहर एक चौकीदार हायर किया, बोला भाई गाड़ी का ध्यान रखियो, गाड़ी महंगी है। मैं लेने नहीं गया, थर्ड डे मैं लेने चला गया, वो मुझे बोला सर जी आप आए नहीं, मेरे को आपके चक्कर में एक रात चौकीदार रखना पड़ा 1000 रुपये पे। आंसर दो, उसका 1000 रुपये का लॉस किसकी वजह से हुआ? तो मेरा डाउट, मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? फॉर कीपिंग, ध्यान से, फॉर कीपिंग गुड्स इन सेफ कस्टडी। इफ के बाद यहां पे वर्ड क्या आएगा? बेलर। इफ बेलर फेल्स टू रिसीव बैक ऑन टाइम। अगर मैं टाइम पे गुड्स लेने नहीं आया और उस बेचारे ने गुड्स को सेव करने के लिए कुछ खर्चा किया, चौकीदारी वगैरह कराई, तो मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शन कौन सा बोलता है? 164। तो यहां पे आके बेलर की 4 ड्यूटीज खत्म होगी। 150 ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन द गुड्स, 150 है ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू कंपनसेट इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन 159, और चौथी ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली 164। 164 में दो सिचुएशन है, अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो भी वो कंपनसेट करेगा बेली को, और अगर कमन फास्ट टाइम पे लेने नहीं आया बेलर तो भी वो बेली को क्या करेगा बताओ? कंपनसेट। कुछ याद आ रहा है बच्चों? मेरा डाउट, आवाज नहीं आई? जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है, हाँ जी, किसकी ड्यूटीज कंप्लीट हो गई? क्या फास्ट चल रहे हैं हम लोग? हाँ फास्ट है, थोड़ा सा स्लो हो जाए। अब बोलो बेटा मैं स्लो हो जाऊंगा। स्लो पता क्या होगा? देखो मैं बताऊं, मैं रेगुलर क्लास में भी ऐसे ही करूंगा, मैं समझाऊंगा पहले, उसके बाद मैं रीड कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास क्या हो जाएगी बताओ? स्लो हो जाएगी। यहाँ पे मैं रीड नहीं कर रहा, रिवीजन क्लास है, मैं रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी पहली क्लास है आज? किसकी पहली है? हाँ जी, मेरा डाउट। कैन वी नाउ प्रोसीड? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। किसकी ड्यूटीज? अब बेली की पहली ड्यूटी, गुड्स की कैसी केयर करेगा? रीजनेबल केयर का मतलब जितनी केयर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा अपने गुड्स की करते हैं। प्रूडेंस का मतलब समझ, अकल, जितनी केयर एक आम अकल का बंदा, उतनी केयर। जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया ना, मैं यहां पे ये बोलता था, बेली तुझे बेलर के गुड्स की उतनी केयर करनी है जितनी केयर तू अपने गुड्स की करता है। नया नया था पढ़ाते समय। एक दिन एक बच्चे ने एक सवाल बोल दिया, कहता सर सपोज करो मैं बेली हूं, साला मैंने कभी अपने गुड्स की केयर नहीं करी, तो मैं तो बेलर के गुड्स की भी नहीं करूंगा। मैं कहा यार ये बच्चा तो बात सही कह रहा है। फिर मैंने लॉ पढ़ा ध्यान से, लॉ में लिखा है जितनी केयर बेली अपने गुड्स की करता है उतनी बेलर की करेंगे। नहीं, जितनी केयर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा यानी आम समझ का बंदा, जितनी केयर
अपने गुड्स की करता है, उतनी केयर बेली किसके गुड्स की करेगा? बेलर के गुड्स की। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट बच्चे, हमें टीचर सिर्फ किताबों ने नहीं बनाया, बच्चों ने बनाया। बहुत बातें किताब में लिखी नहीं होती, जब बच्चे डाउट्स पूछते हैं तो फिर सिचुएशन समझ आती है, अच्छा ये भी तो हो सकता है। सेक्शन 150, बेली की ड्यूटी है केयर करना, कितनी? जितनी केयर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा करता है। 151 क्लियर। 152, अगर आपने प्रॉपर केयर करी फिर भी गुड्स को नुकसान हो गया तो आप लायबल नहीं होगे बेली। सपोज करो मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी, पार्किंग वाले ने गुड्स की प्रॉपर केयर करी है, पार्किंग ने गाड़ी प्रॉपर करी है, अचानक वहां बाढ़ आ गई, बच्चों बताओ, सारी पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई। अब इसमें पार्किंग वाले की कोई गलती है या नहीं है? उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। 152 में वो लायबल होगा या लायबल नहीं होगा? अगर उसने प्रॉपर केयर करी तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या बच्चों को 151 और 152 में डिफरेंस पकड़ना? 151 केयर करना सिखाता है, 152 बोलता है लायबल नहीं होगा, केयर करी है तो। टू में फर्क समझ आया? अब नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट? अनऑथराइज्ड यूज। मैंने गाड़ी रिपेयर को दी, वो अपनी बीवी को बिठा के ताजमहल घुमाने लेके जा रहा था। हाँ, गुड्स का क्या हो रहा है? ऑथराइज यूज हो रहा है या इनकंसिस्टेंट यूज हो रहा है? अब यहां पे भी दो सेक्शन 53 54। पहले 54 सब बच्चे बताओ, उसको मना करो कि वो गुड्स का क्या ना करे। अगर उसने अनऑथराइज यूज किया और गुड्स को कोई नुकसान हो गया, एग्जाम्पल वो गुड्स आगरा लेके गया, ताजमहल के बाहर मेरी गाड़ी ले गया, वहां पे गाड़ी को आग लग गई, उसकी कोई गलती नहीं थी, गाड़ी को आग लग गई, फिर भी वो लायबल होगा, क्योंकि वैसे तो 152 कहता है उसने केयर करी तो वो लायबल नहीं होगा, बट ये 154 कहता है उसने गुड्स का कैसा यूज किया। अगर गुड्स का अनऑथराइज यूज किया तो गुड्स को कोई भी लॉस होगा, उसके लिए उसको लायबल होना पड़ेगा, क्योंकि गलती उसकी है, गुड्स का उसने क्या किया? अनऑथराइज। क्या मेरी बात समझ आया? अब यहां पे ये मत बोलना सर 154 152 से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 152 कहता है रीजनेबल केयर करोगे तो लायबल नहीं होगा, बट अगर आपने गुड्स का कौन सा यूज किया, तो चाहे आपने रीजनेबल केयर करी हो, मैं तब भी आपको लायबल बनाऊंगा, बिकॉज आपने गुड्स का अनऑथराइज यूज किया। क्या बात क्लियर? 154 कहता है आप लायबल हो गए अगर आपने अनऑथराइज यूज किया। 153 क्या कहता है? सब जब बेलर को दिखेगा, वो मुझे आगरा एक्सप्रेसवे पे दिख गया जाता है वो अपनी बीवी के साथ, क्या मैं रास्ते में रोक सकता हूं? चल बे उतर, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म। कैन आई अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट? आवाज नहीं आई? जब मुझे दिख रहा है वो मेरे गुड्स का अनऑथराइज यूज कर रहा है तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो 153 लगाओ, गुड्स को नुकसान हो गया, डैमेजेस लेने हैं तो 154 लगाओ। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर? आवाज नहीं आई? अगला सवाल, नॉट टू मिक्स द गुड्स 55 56 57। 155 156 157 नॉट टू मिक्स द गुड्स। क्लियर? सपोज करो मेरे पास एप्पल्स है, मैं गोडाउन में गया, क्या कहते हैं उसे, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में गया गोडाउन में, मैंने कहा भैया एप्पल्स है, भैया इनको अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लो, पेटियों में से निकाल के खुले रख लो, क्योंकि पेटियों में मॉइस्चर का चक्कर पड़ता है ना, खराब हो जाते हैं एप्पल्स। मैंने कहा इनको कोल्ड स्टोरेज में ओपन रख लो। कहता है सर यहाँ पे पहले भी एप्पल्स ऑलरेडी किसी के पड़े हैं। मैंने कहा वो कौन से एप्पल्स पड़े हैं? कहता है कश्मीरी। मैंने कहा मेरे भी कश्मीरी ही है, तो एक काम कर, उनके एप्पल्स के साथ मेरे एप्पल्स अगर मिक्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चे बताओ, मिक्स की परमिशन क्या मैंने खुद दी थी? आवाज नहीं आई? वहां 20 किलो एप्पल पहले पड़े थे, 50 मैंने दे दिए, 70 किलो मिक्स हो गए, सारे कश्मीरी एप्पल्स हैं, मेरी परमिशन से उसने मिक्स करे हैं। अब आप बताओ, जब मैं वापस मांगूंगा तो क्या उसी 70 में से वो मुझे 50 किलो निकाल के दे देगा? मैं उसी में से थोड़ा सा पोर्शन ले लूंगा। सेक्शन कौन सा है? 155। अगर आपसे पूछ के मिक्स करे, सेकेंड केस, अगर उसने मेरे से बिना पूछे मिक्स करे तो 2 सेक्शन है। मेरा डाउट, उसके पास ऑलरेडी वहां पे ऑरेंजेस पड़े थे 50 किलो, मैंने एप्पल दे दी, उसने ऑरेंज और एप्पल मिक्स कर दिए मुझसे बिना पूछे। आंसर दो, ऑरेंजेस के साथ एप्पल्स मिक्स हो गए, क्या सेपरेट हो सकते हैं? तो सेपरेट हो सकते हो तो सेक्शन कौन सा लगाना? 156। 156 में इन्हें अलग कराने का खर्चा कौन बियर करेगा? बेली। लेकिन सोचना कोई ऐसा एग्जाम्पल जो अलग नहीं हो सकता। अब मिक्स हो गया, ओके, एप्पल्स का ले लो, नमक चीनी का ले लो, राइस का ले लो, किसी भी चीज का ले लो। मेरा डाउट, मेरे पास राइस थे, मैं राइस लेके चला गया शेलर में रखने, शेलर होता है जहाँ राइस पड़े होती है। मैंने कहा भाई साहब ये 1000 किलो राइस है। कहता भाई साहब ठीक है। अब मेरे राइस जो थे वो बासमती लंबा दाना था, उसने बेवकूफ ने छोटे दाने के साथ मिक्स कर दिए। अब आप सोचो भरा पड़ा वहां पे, बड़ा दाना छोटा दाना मिक्स हो गया, अब एक एक दाना अलग अलग करोगे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? हो सकता है सेपरेट या नहीं हो सकता? तो सेक्शन कौन सा लगाना? 157 में मुझे पूरे राइस के पैसे चाहिए।
अलग तो हो नहीं सकता। 156 कहता था अगर अलग हो सकता तो अपना सामान अलग करवा लो, बट 57 कहता है अगर अलग तो मेरा जितना भी लॉस हुआ उसको देना पड़ेगा। यानी पूरे चावल के पैसे, मान लो चावल 120 रुपए किलो थे, 1000 किलो थे, तो 120 इंटू 1000, मेरा 4 जीरो लगा दो भाई साहब, 1,20,000 उसको देना पड़े। सर वो मिक्सचर का क्या करे, मिक्सचर का खिचड़ी बनाए वो, राजमा चावल खाए वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरे को पूरे पैसे देगा वो, क्योंकि गुड्स इनसेपरेबल है। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? आवाज नहीं आई? तो मेरा एक बार फिर से बताओ, 54 अगर उसने हमसे पूछ के मिक्स करे, 55 जब हमसे पूछ के मिक्स करे, 55 56, लेकिन गुड्स अलग अलग हो सकते हैं। और 57 फिर से 55 जब हमारे से पूछ के मिक्स करे, 56 बिना पूछे मिक्स करे लेकिन गुड्स है, और 57 सेपरेबल नहीं है। क्या तीनों में अलग अलग रूल्स हैं? तीनों रूल समझ आ गए? आवाज नहीं आई? चलो जी क्लियर है। तो मेरा डाउट अब हमारे सामने कौन सा है? राइट्स, कितनी राइट्स पढ़ ली? ड्यूटी पढ़ ली बेली की 3, अभी 3 और पढ़ेंगे, बहुत आसान सी। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, 2 सेक्शन 60 61। आवाज नहीं आई? ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, सब बच्चे बताओ, मैंने गाड़ी रिपेयर करने को दी है, गाड़ी रिपेयर हो गई, क्या उसको अपने पास रखना अलाउड है या मुझे वापस करें? सेक्शन 160 कहता है जैसे ही पर्पस पूरा होगा किसकी ड्यूटी है वापस करना? कौन सा सेक्शन? 160। अच्छा अगर उसने गाड़ी रिटर्न नहीं करी और गाड़ी वहां पे खड़ी खड़ी खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, गलती किसकी मानी जाएगी? सर उसने रीजनेबल केयर करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने टाइम पे गाड़ी वापस अपने पास खड़ी रखी तो लॉ अज्यूम करेगा जैसे कि वो गुड्स का अनऑथराइज है। तो मेरा याद रखना, अगर उसने डिफॉल्ट किया तो वो मुझे कंपनसेट करेगा। अगर कोई भी लॉस हुआ, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो मुझे कंपनसेट करेगा। सपोज शाम को गाड़ी रिपेयर हो गई, उसने कहा यार कल दे दूंगा वापस, रात को चौकीदार खड़ा किया उसने, चौकीदार खड़ा किया मेरी गाड़ी का ध्यान रखने के लिए, गलती उसकी, उसने वापस नहीं करी मुझे रात को गाड़ी, चौकीदार खड़ा किया। अब 152 लगाए तो रीजनेबल केयर तो वो कर रहे, लेकिन रात को कोई आया चौकीदार के 2 थप्पड़ मारे और गाड़ी चुरा के ले गया कोई चोर। अब आप आंसर दो, मेरी तो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी लॉस हो गया, क्या उसे मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा 161 में? या 152 लगा के बोलोगे नहीं सर वो केयर कर रहे, लायबल नहीं होगा? 161 लगा के हम बोलेंगे उसने टाइम पे गाड़ी वापस है तो उसे लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? अच्छा नेक्स्ट सवाल, राइट टू रिटर्न, राइट नहीं सॉरी, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन इन गुड्स। अगर गुड्स में कोई एक्रीशन हुआ है तो वो हमें एक्रीशन भी वापस करेगा। एक्रीशन माने एडिशन। हमने किसी को काव दी बेलमेंट के दौरान, अब काव ने उस दौरान बछड़ा छोड़ दे दिया है काफ, तो वो हमारे को काव वापस करेगा या काफ भी वापस करेगा? उसकी ड्यूटी, वो कहता भाई तूने काव दी थी अपनी काव वापस ले ले, ऐसा नहीं होता, काव भी वापस करेगा और काफ भी वापस करेगा। क्या बात क्लियर? लास्ट सवाल, नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मॉड्यूल में दे रखा है, कोई सेक्शन नहीं है इसका। नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल का मतलब मैंने उसको सामान दिया, मैंने उसको लैपटॉप दिया, एक महीना हो गया उसके पास लैपटॉप पड़ा है, उसने अब देखा कि मैं लेने नहीं आया, 1 महीना हो गया मैं लैपटॉप लेने, तो उसने क्या बोला अब ये लैपटॉप मेरा है जी, मैं इसका मालिक हूं। उसने टाइटल किसका, टाइटल का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? ओनरशिप किसकी थी? मेरी, बट वो अपनी बना के बैठ गया, कहता ये तो अब मेरा हो गया। क्या बेली की ये ड्यूटी है, ऐसा करना अलाउड है उसको या नॉट अलाउड? वो ओनरशिप तेरी हो ही नहीं सकती, कभी उसको अपना टाइटल मत बना के बैठ जा कि अब तो ये मेरा हो गया। क्या बात क्लियर है? तो यहां पे कितने ड्यूटीज थी भाई और बहनों? आवाज नहीं आई? हमने बेली की ड्यूटीज पढ़ी और बेलर की ड्यूटीज पढ़ी। क्या क्लियर है? 5-7 मिनट में अब हम राइट्स खत्म करेंगे और बेलमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अगली स्लाइड उठाएंगे कौन से वाली? प्लेज। और सुनाओ सब ठीक ठाक? जाग रहे हो? जागते रहो। हाँ जी, मेरा डाउट, चले जी करें शुरू। मेरा सवाल सब बच्चों से, राइट्स ऑफ बेलर। बेटा मुझे पहले तो मुझे ये बताओ फर्क क्या होता है ड्यूटीज और राइट्स में? ड्यूटी हमारा ऑब्लिगेशन है, हमें करना ही पड़ेगा। राइट्स हमारा पावर है, हम यूज करें। पहले हम ड्यूटीज पढ़ चुके हैं, अब हम राइट्स पढ़ेंगे। राइट्स हमारा अधिकार है, हमारा पावर है। राइट्स ऑफ बेलर, बेलर की पहली राइट। सर मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना, कितनी राइट्स लिखना है, ये टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल है। अगर आप मेरे समरी पढ़ रहे हो तो आप ये आश्वासन लेके पढ़ रहे हो कि सर ने सारा मॉड्यूल कवर की। मैंने सारा मॉड्यूल कवर किया। आपकी तो विन विन स्ट्रैटेजी होगी, उधर केडे सर की बुक भी कवर हो गई और इधर से मॉड्यूल भी कवर हो गया। क्या बात क्लियर? सबसे पहले राइट ऑफ बेलर, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट इफ, ध्यान से,
अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स। सब बच्चे बताओ, अगर मेरे गुड्स का क्या हो रहा है, तो क्या कोई बच्चा बताएगा मैंने यहां बोला था अगर आपका गुड्स अनऑथराइज यूज हो रहा है तो 153 में बोला था आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। किसका राइट है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना? देखो वही सेक्शन दोबारा लिख दिया 153, 153 लिखा, नया सेक्शन नहीं लिखा। कौन किसको राइट है कि वो बेलमेंट वहीं खत्म कर सकता है? बेलर को। अगर मेरे गुड्स का कोई, क्या बात क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, किसी को याद है ग्राशियस बेलमेंट में 159 में एक पॉइंट पढ़ाया था, क्या मैं वक्त से पहले बेलमेंट खत्म कर सकता हूं? सेक्शन कौन सा है? क्या ये मेरी ड्यूटी है या मेरा राइट है? पढ़ना जरा, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स इन, क्या मैं वक्त से पहले अपनी चीज वापस मांग सकता हूं? लेकिन मेरी ड्यूटी भी होती है, अगर मैं वक्त से पहले लूंगा तो उसका जो भी लॉस इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट होगा वो देना पड़े। वो मेरी ड्यूटी है लॉस देना, बट मेरा राइट है कि मैं वक्त से पहले अपनी चीज वापस मांग सकता हूं। सेक्शन कौन सा? कमन फास्ट। ये हमने पहले का पढ़ा, नया नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, राइट टू स्यू बेली फॉर हिज ड्यूटीज। कोई बच्चा इस पॉइंट का मतलब समझाएगा? राइट टू स्यू बेली फॉर हिज ड्यूटीज। बेटा बेली की 5 ड्यूटीज हैं, कोई भी एक ड्यूटी उठा लो। बेली ने गुड्स की केयर नहीं करी, गुड्स का अनऑथराइज यूज किया, गुड्स को मिक्स कर दिया, गुड्स रिटर्न नहीं कर रहा, गुड्स की एक्रीशन रिटर्न नहीं कर रहा, पांचों में से कोई भी ड्यूटी अगर बेली पूरी नहीं कर रहा तो किसका राइट है उस पर केस करना? तो यही बात मेरे दोस्तों मैंने थर्ड पॉइंट में बोली, राइट टू स्यू बेलर फॉर हिज ड्यूटीज। अगर वो अपनी 5 ड्यूटीज पूरी, वो अड़ गया, कहता मैं काव दे दूंगा काफ नहीं दूंगा, तो भैया काव दे देगा काफ नहीं देगा तो हम उस पर केस तो करेंगे। क्या बात क्लियर है? राइट टू स्यू बेली फॉर हिज ड्यूटीज। लास्ट सवाल, राइट टू स्यू रॉन्ग डूअर। अब ये रॉन्ग डूअर कौन है? कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी जो गुड्स को डैमेज कर दे। सपोज करो मैं मैकेनिक के पास गया, मैंने कहा मैकेनिक भाई गाड़ी रिपेयर कर दो, बेलमेंट स्टार्ट होगी, मैकेनिक वहीं रिपेयर कर रहा है, मैं वहां खड़ा होकर देख रहा हूं। इतने में एक ट्रक वाला आया, उसने गाड़ी उड़ा दी, गाड़ी भी उड़ा दी, मैकेनिक की दुकान भी उड़ा दी, हम दोनों भी उड़ते उड़ते बचे। क्या बात क्लियर? अब आप बताओ ये कौन है ट्रक वाला? इसे रॉन्ग डूअर का खिताब मिलेगा। रॉन्ग डूअर मीन्स अ पर्सन जो गुड्स को डैमेज कर रहा है। क्या बात क्लियर? इज इट बेलर और बेली या सम पर्सन अदर देन बेलर बेली? अब बताओ इस पे केस कौन करेगा? दोनों का राइट है। अब ये राइट ऑफ बेलर चल रहा है ना, तो बेलर केस करके अपना रिकवर करेगा। बेलर की गाड़ी उड़ी है तो अपनी गाड़ी का नुकसान ट्रक वाले से कौन लेगा? बेलर। अगले हेडिंग में राइट्स ऑफ बेली में बेली की दुकान उड़ी है तो उसके लिए बेली केस करेगा, अपनी दुकान का जो नुकसान हुआ बेली लेगा। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? तो राइट टू स्यू रॉन्ग डूअर का मतलब क्या है? जिसका भी लॉस, देखो मैंने लाइन लिखी है, राइट टू स्यू रॉन्ग डूअर फॉर हिज, आप अपने लॉस के लिए केस करो। क्या बात क्लियर है? आप किसके लिए केस करोगे? बस अपने लॉस। तो एक बार फिर से किसकी राइट्स 4 पढ़ ली? सब बच्चे बताओ, गुड्स का अनऑथराइज यूज होगा। मैडम क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही है मुझे बता दो। नहीं बता दो, बुक आपने ली उसकी? नहीं आपको तो कुछ कह ही नहीं रहा भाई, आप तो ज्यादा प्रोएक्टिव हुए पड़े हो। हाँ अच्छा कोई बात, मॉड्यूल है, मैच हो रहा है सब कुछ बेटा, सारे पॉइंट्स कवर्ड। अब मॉड्यूल से भी पढ़ते हो? ऐसे भी बच्चे हैं जो मॉड्यूल से पढ़ते हैं। हाँ जी यार, एक बात नहीं समझ आती, यूट्यूब पे देखता हूँ मैं कहीं रील्स आती हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो बंदा रील में जो बोल रहा है ना वो मेरे सामने आ जाए, मैं थप्पड़ थप्पड़ मार दूंगा उसके मुंह पे। यार रैंक जब बंदे की आ जाती है तो वो बकवास कुछ भी करती है। अब एक रैंक होल्डर की मैं रील देख रहा था, कहता है सिर्फ ICA के मॉड्यूल पढ़ो सारे सब्जेक्ट्स में, आपकी रैंक आएगी आएगी। मैं कहा पहले समझ तो है मॉड्यूल में लिखा गया है। अब बता, अकाउंट्स का मॉड्यूल पढ़ो, आधी बात कुछ लिख, कोई जर्नल एंट्री कैसे कर रखी है, कोई कैसे कर रखी है, तो ये तो कोई बात। हम मॉड्यूल एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए होना चाहिए, पहले अपनी टीचर की बुक पढ़ो फिर एक्स्ट्रा साथ में मॉड्यूल पढ़ो। क्लियर? मेरा डाउट। लो जी, बेलर की राइट्स हो गई, अब किसकी राइट्स आ जाए? बेली की। राइट्स ऑफ बेले, बेले तेरी पहली राइट। हाँ जी यार, कोई दिक्कत है तुम लोग को? यार मैं तुम्हें सुना नहीं रहा यार, सुने नहीं दूंगा। अगर दिक्कत है तो मैं फॉर्मल होके पढ़ाऊंगा, फॉर्मल होके पढ़ाता हूँ। देखिए बेटा बात सुनिए प्लीज बेटा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा क्लास में। राइट टू हाँ ना, मैं अच्छा मैं पढ़ा ही नहीं सकता अच्छा। अभी ICA के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर नंदा, उनके साथ मेरी परसों रात शाम को मीटिंग थी। कहते सर ये मई जून का अटेम्प्ट है ना बच्चों का, मई जून का, तो इसके लिए मैराथन करवाने हैं, रिवीजन करवानी है। तो ICA के यहाँ पे आपने वहाँ ना, क्या नाम है, विश्वास नगर जो ICA का हेड ऑफिस है, वहाँ पे आपने आके लाइव क्लास लेनी है।
300-400 बच्चे लाइव में होंगे और यूट्यूब लाइव कर देंगे आईसीए के सारे बच्चों के पास। बच्चे जो भी लाइव देखना चाहते हैं देख लेंगे। मैंने मना कर दिया, मैं कहा सर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहते क्यों? मैं कहा सर आईसीआई बहुत बड़ा नाम है, आईसीआई के बैनर के नीचे मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, उसकी बीवी को लेके भाग गया लॉ मेकर। मैंने कहा सर, वो हंसने लगे वो भी। मैं कहा सर मेरे एग्जाम्पल ऐसे होंगे। मैं कहा आपको कॉलेज वाला जो कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, ए विल सी यू बी विल सी यू सी। मैं कहा सर ऐसा प्रोफेसर ढूंढिए हमारा। यार देखो हमारे नाम के ऊपर लिखा होगा ICAI। लाइव क्लास किसके चैनल पे चल रही होगी? वहां पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ बाउट पे देख ले बे। मतलब थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ। मुझे पता है कि बच्चों को यही अच्छा लगेगा, ये बात मुझे पता है, लेकिन आईसीआई के डेकोरम के हिसाब से ये चीज है। आप बताओ ठीक है या गलत है? नंदा साहब बोले कि नहीं सर कोई बात नहीं, आप कर सकते हो ऐसा। मैंने कहा नहीं सर। क्लियर है? चलो लेट्स नाउ प्रोसीड। राइट्स ऑफ बेली। अब ये क्या मेरा डाउट, हेडिंग का जवाब देना, राइट्स ऑफ बेली। बच्चे अब देखना जरा, बेली तेरी राइट्स। बच्चों अगर एक गाड़ी 3 लोगों की है, 3 भाइयों की गाड़ी है ABC की, रिपेयर करने मैकेनिक को दे के आए, मैकेनिक रिपेयर करेगा। मैकेनिक कौन है? बेली। बेली की राइट क्या है? गाड़ी रिपेयर करके तीनों को वापस करेगा, तीनों में से किसी एक को वापस कर, तीनों में से किसी। राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट बेलर्स। ज्वाइंट बेलर समझ आए? 2-3 बेलर हैं तो आपको तीनों को वापस करनी है, किसी एक को। सेक्शन 165। क्या बात क्लियर? 165 के बाद 166 राइट ऑफ इंडेमनिटी। कोई बच्चा समझाएगा इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब कंपनसेशन। अब देखते हैं क्या है, सब बच्चे मुझे जवाब देंगे। एक चोरी की गाड़ी थी, एक गाड़ी चोरी की थी, मैं पार्किंग में खड़ी कराया। पार्किंग वाला कौन है? बेली। मेरा पार्किंग वाले के यहाँ गाड़ी खड़ी है, 3 दिन के लिए मैंने खड़ी करी थी, 3 दिन बाद मैंने गाड़ी वापस मांग ली। आवाज नहीं आई। पार्किंग वाले से गाड़ी मैंने वापस मांग ली, किसी ने खबर दे दी ओनर को कि तेरी गाड़ी उस पार्किंग में खड़ी है। ओनर पुलिस को लेके वहां पहुंच गया, लेकिन जब तक पहुंचा तब तक पार्किंग वाला गाड़ी मुझे वापस कर चुका था। मेरी बात का जवाब देना, गाड़ी पार्किंग वाले के पास अब नहीं है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। ओनर और पुलिस वाला बोला पार्किंग वाले को तूने गाड़ी उसको क्यों दी? तो मेरा डाउट, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या बेलर के पास ओनरशिप थी या नहीं थी? बेली ने गुड्स वापस किसको कर दिए? बेलर को। या बेलर ने जैसे बोला बेली ने गुड्स आगे पहुंचा दिए, डिस्पोज कर दिए? तो क्या बेली लायबल होगा ओनर को क्योंकि उसने ओनर को नहीं देके बेलर को वापस कर दी? आवाज नहीं आई। क्यों नहीं लायबल होगा बताओ? उसको क्या पता, वो तो गुड फेथ में वापस कर रहे। क्या बात क्लियर? बोनाफाइड है, वापस कर रहे। तो बेली ने अगर गाड़ी, चोरी की गाड़ी बेलर को वापस कर दी तो ओनर उस पर ये केस नहीं कर सकता कि तूने ओनर चोर को क्यों वापस करी, मैं ओनर हूं मुझे क्यों नहीं दी। वो कहेगा सर मुझे क्या पता कि वो चोर थे। क्या बात क्लियर है? तो सेक्शन 166 क्लियरली आपको क्या बात बोलता है? चोर ने गाड़ी, पार्किंग वाले ने गाड़ी किसको वापस कर दी? बेलर कौन था? चोर था। तो ओनर पार्किंग वाले पे केस नहीं कर सकता कि तूने उसको वापस कर दी। क्या बात क्लियर? सेक्शन कौन सा है बच्चों? 166। अब मेरा एक सवाल यहां पे एक और आता है आप लोगों से। 166 के बाद 167 बिल्कुल डिट्टो सेम है। बच्चों क्या पार्किंग वाले को अगर शक हो जाए कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, चोरी की गाड़ी है, तो क्या पार्किंग वाला कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट को बोलने कि जनाब क्लियर कर दो ये गाड़ी बेलर की है या ओनर की है, मुझे समझ नहीं आ रहा गाड़ी किसका? राइट है कोर्ट से जाके क्लियर पूछना कि भैया ये टाइटल किसका है। पढ़िएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट। बेली कैन ऑल्सो अप्लाई टू डिसाइड। बेली किसको अप्लाई करेगा बच्चों बताओ? कोर्ट को। सेक्शन कौन से में? 166 और 7 में क्या फर्क है? 166 में क्लियर बोल रहा हूं ओनर बेली को कुछ नहीं कह सकता। क्या बात क्लियर? और 67 में क्या बोल रहा हूं? बेली किससे पूछने जा सकता है कि सर किसको तू, समझ नहीं आ रहा। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट, बेली की तीसरी राइट, राइट टू स्यू फॉर बेलर्स ड्यूटी। जल्दी से बताओ, बेलर की 5 ड्यूटीज थी, जल्दी बोलो। बेलर की 5 ड्यूटीज थी। पहली, बेलर अपने गुड्स के फॉल्ट डिस्क्लोज करेगा, नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करेगा, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकता है बट डैमेजेस देने पड़ेंगे, इंडेमनीफाई करेगा बेली को। अगर बेलर अपनी कोई ड्यूटी पूरी नहीं करता तो उस पर केस कौन कर सकता है? बेली। कौन केस कर सकता है? किस पे केस कर सकता है? क्या हुआ था दिक्कत आपको? दोबारा नहीं होनी चाहिए, नेचर को मना कर दो अब। हाँ मेरा डाउट, क्या बात क्लियर है? मेरा राइट टू स्यू बेलर फॉर हिज ड्यूटीज। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, राइट ऑफ लियन।
कोई बच्चा लियन समझाएगा क्या होता है? लियन मतलब किसी दूसरे की चीज अपने पास रख लो जब तक वो पैसे ना दे। किसी दूसरे की चीज, जैसे हमने मोबाइल रिपेयर करने को दिया, हम बेलर है और मोबाइल वाला क्या है, उसने रिपेयर कर दिया, 2000 का खर्चा है, वो कहता बाबूजी 2000 दे दो। हमने कहा ना दे तो कहता आप मत दो तो फिर मैं भी फोन ना दूं, तो वो फोन के ऊपर क्या लगा लेगा, लियन। लियन मतलब फोन को रिटेन कर लेगा। कब तक रिटेन कर लेगा? ये राइट किसको है कि लियन लगा लो? बेली को, जब तक उसके पैसे ना मिले। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, सब बच्चे बताओ, पांचों पॉइंट आपको याद है। राइट टू सी रॉन्ग डूअर, दुकान इसकी उड़ी थी, याद करो। मेरी गाड़ी उड़ी थी, क्या मैंने ऊपर वाले पॉइंट में मैंने केस किया था रॉन्ग डूअर पे? इस बेचारे की दुकान का नुकसान हुआ बहुत सारा। अपने दुकान के नुकसान के लिए कौन केस करेगा बताओ? बेली करेगा। मेरा तो केस क्या दोनों मिलके कर सकते हैं, बेलर और बेलर ट्रक वाले के ऊपर? यस, दोनों मिलके केस कर सकते हैं। क्लियर? और जब ट्रक वाले से पैसे मिलेंगे तो क्या दोनों आपस में बांट सकते हैं? मेरा केस करने का सेक्शन कौन सा है? और जो ट्रक वाले से पैसे मिलेंगे उसको बांट सकते हैं, ये सेक्शन कौन सा है? 181। दोनों का सेक्शन कॉमन है, दोनों मिलके 180 में केस कर सकते हैं। दोनों अलग अलग केस करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। 180 कहता है आप दोनों मिलके भी केस कर सकते हो। और जो अगर आप मिलके केस करोगे तो ट्रक वाला जो भी पे करेगा आपको, वो अपने अपने लॉस के हिसाब से बांट लेना। क्या बात क्लियर? 181 कहता है आपको बांटना। मैंने आपको एक एक सेक्शन में डिफरेंशिएट सिखा दिया, कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है। लास्ट टॉपिक ऑफ द टॉप, बेलमेंट पोर्शन। बेलमेंट टर्मिनेट कब होगी? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन माने एंड ऑफ बेलमेंट। पहला रीजन एक्सपायरी ऑफ पीरियड। मैंने गाड़ी एक हफ्ता के लिए दी थी, एक हफ्ता पूरा हो गया, बेलमेंट खत्म। अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, मैंने गाड़ी रिपेयर करने को दी थी, गाड़ी रिपेयर हो गई, बेलमेंट खत्म। थर्ड सवाल, क्या मैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन से ग्राशियस बेलमेंट खत्म कर सकता हूं? प्रीमेच्योर टर्मिनेशन से सिर्फ कौन सी बेलमेंट खत्म हो सकती है? क्या बच्चों ये बात क्लियर है? मेरा डाउट आप बोलो क्लियर। अच्छा नेक्स्ट सवाल, अगर दोनों में से कोई एक मर गया तो ग्राशियस बेलमेंट खत्म हो जाएगी। बेलर या बेली के मरने से सिर्फ कौन सी बेलमेंट खत्म होगी? याद रखना, डेथ किसी की भी हो। मैंने गाड़ी यूज करने को अपने फ्रेंड को दी थी, मेरी डेथ हो गई, बेलमेंट ग्राशियस थी, क्या मेरा फ्रेंड को वापस कर देनी चाहिए गाड़ी? बट अगर नॉन ग्राशियस बेलमेंट है, वो वापस करेगा या जितने दिन का उसने रेंट दिया है वो यूज करके वापस करे? तो डेथ पे सिर्फ कौन सी चीज वापस होती है? ग्राशियस। क्या बच्चों बात क्लियर है? लास्ट सवाल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, समझाओ। आपने मुझे गाड़ी, मैंने आपको गाड़ी रिपेयर करने को दी, वहां पे गाड़ी को आग लग गई, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, किसी का फॉल्ट नहीं था, तो क्या बेलमेंट रहेगी या वहीं खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो यहां पे हमारा भी कौन सा पोर्शन खत्म हो गया? बेलमेंट का पोर्शन खत्म। तो बेलमेंट के पोर्शन में क्या था, एक बार जरा सम अप करना। बेलमेंट के डेफिनेशन, बेलमेंट के एसेंशियल्स, टाइप्स ऑफ बेलमेंट, पार्टीज ऑफ बेलमेंट, है ना। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, और टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। कितना मुश्किल लगा चैप्टर का पोर्शन? आधा पोर्शन, आधा नहीं 60% पोर्शन खत्म हो चुका चैप्टर का। कितना टफ लगा? आवाज नहीं आई? खत्म करे बाकी का पोर्शन भी? आवाज नहीं आई? मेरा डाउट। चलिए, क्या पता मैं आपकी जब रिवीजन खत्म हो पूरे कोर्स की तो आपको कुछ सरप्राइज दूं। सरप्राइज बोल रहा हूं, बता देता हूं, चलो सरप्राइज क्या है। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं ये पूरा का पूरा एक बुक फॉर्म में टाइप करके आपको बाय द एंड ऑफ योर रिवीजन सेशन शायद दे दूं, शायद दे दूं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? इसको, इसी पूरी रिवीजन को मैं क्या किस में कन्वर्ट करके, समरी बुक होती है ना 10 12 15 20 पेजेस की, वो बुक शायद मैं दे दूं। जाननी खानी मैनेजमेंट की, सर ने बुक कहा था दी नहीं, ये आपकी मेरी बीच की बात है। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट ये टाइप हो गया। देखो मेरे पास ना टाइम अभी नहीं है कि मैं दोनों चीजें कर सकूं। मैं लिख रहा हूं, या तो मैं लिख सकता हूं, या तो मैं नहीं, या तो मैं लिख सकता हूं या मैं टाइप कर सकता हूं। बात समझना। मेरा डाउट, मुझे पूरी किताब पढ़नी पड़ती है और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ती है, तो मैं टाइपिंग अभी नहीं कर रहा। मेरा काम अभी सिर्फ किसका है? अब ये राइटिंग ऐसी है, मैं किसी टाइपिस्ट को नहीं दे सकता टाइप करने को, ये सिर्फ मैं ही लिखूंगा, मेरे को ही टाइप करना पड़ेगा बैठ के। क्या बात क्लियर है? टाइपिस्ट टाइप कर देगा? आप बताओ जरा। वो मेरे मुंह पे मारेगा, कहेगा भाई तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, या वो इतनी गलतियां करेगा टाइप करने में कि मुझे उसकी करेक्शन करने में इतना टाइम लग जाएगा जितने में मैं खुद टाइप कर लेता। क्या बात क्लियर? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर बुक नहीं बन पाई, सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं, अगर बुक
तो मैं सारी की सारी ये जब बैच खत्म, जब रिवीजन खत्म होगी, इसका हैंड रिटन पीडीएफ दे दूंगा आपको पूरा। अभी नहीं दूंगा। अभी सर अभी क्यों नहीं दोगे? अभी देने का प्रॉब्लम सुन लो आप लोग फिर अपनी किताब नहीं पढ़ोगे, आप इस समरी के पीछे पड़ जाओगे। क्या इसमें सिर्फ क्रक्स है? आप बताओ, लैंग्वेज नहीं है सिर्फ, क्या है? क्या ये लास्ट मोमेंट पे इतना ही चाहिए होता है ताकि चीजें रिकॉल हो जाए क्या क्या किस सेक्शन में क्या है? देखो आप खुद देखो, अगर आप इस चीज को देखो, मेरा रोड 153 और 4 में क्या डिफरेंस है? क्या लास्ट मोमेंट पे इतना ही डिफरेंस चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें क्या है इसमें क्या है? ये बनाए सिर्फ लास्ट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। अगर मान लो ये बेलमेंट का चैप्टर 2 पेज पे आ गया, इंडेमनिटी का चैप्टर 2 पेज पे आता है, एजेंसी का चैप्टर 2 पेज पे आता है, 6 पेज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के 10 चैप्टर है, मान लो वो 15-16 पेज पे वो आता है, 20-22 पेज पे पूरी किसकी समरी बन गई? कॉन्ट्रैक्ट की। तो मेरा 50 पेज में पूरे सिलेबस की समरी बन जाएगी। क्या बात क्लियर? लेकिन मैंने कोई प्रॉमिस, लाइव वालों मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। लाइव वाले भी सुन ले यार, वो मैनेजमेंट का जीना हराम करते हैं, फिर वो मेरे को मैसेज डालते हैं, सर आपने बच्चों को रिवीजन के लिए बोला था दो सर। मैं कहां से बना करूं भाई, बात बताओ। इंटर वालों को तो दिया नहीं अभी तक, फाउंडेशन वालों को कहां से दे दो? अब व्यापक सर बोले फाइनल वालों को भी रिवाइज करा दो। मैं कहा राम हाथ जोड़े मेरे आपसे, फाउंडेशन इंटर को करा दिया, मैं किसको करा रहा हूं? अब मेरी अब हिम्मत इस सेशन में तो नहीं है यार। रिवीजन कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। सवेरे 6:15 बजे मैंने लिखना शुरू किया था, समरी बनाना। अब सोच लो, एक पेज को लिखने में रफली 1.5 घंटा लगा। पेज आधे घंटे में लिखा जाता है अगर कॉपी मारना हो तो। अगर किताब पढ़ के समरी बनानी हो तो पहले किताब को पढ़ने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम नहीं लगता। कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया यार? मैं अगर आप एज अ टीचर बना रहा हूँ समरी, तो मुझे एक एक लाइन मॉड्यूल की पढ़नी पड़ रही है। ये कोई पॉइंट मैंने मॉड्यूल का बच्ची के सामने मॉड्यूल पढ़ा है, किताब खुली पड़ी है, कोई भी एक पॉइंट ऐसा है जो मैंने कवर नहीं किया इसमें, तो इसमें टाइम लगता है। क्या बात क्लियर है? और मेरे को तो दोनों की बनानी पड़ रही है। अभी आपके बाद इंटर की रिवीजन है। अभी मैंने किसको इंटर में कौन से बोले को रिवाइज कराया था? जिनका मई 24 है। अब किसको कराऊंगा आपके बाद? जिनका ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर जो भी अब जो आएगा, वो लोगों को रिवाइज कराऊंगा। मेरी तो जिंदगी खराब हुई पड़ी है रिवाइज करा के। क्या क्लियर? मेरा डाउट। चलो जी, अपन ने बेलमेंट खत्म कर दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बताओ? प्लेज। 2:20 हुए हैं, क्या कहते हो जाएगा 3 बजे तक आराम से? हाँ 3 बजेंगे नहीं, मुझे लगता है उससे पहले ही हो जाएगा। तेरा यहां ये हाल है तो रेगुलर क्लास में क्या हाल होता होगा? थोड़ा बता तो सही कैसा हाल होता है रेगुलर क्लास में। टीचर अपने हिसाब से चले, तूने अपने हिसाब से चलना है। हाँ मेरा डाउट। बट बेटा ऐसे बच्चे 2 तरह के होते हैं। मेरे पास एक बैच था, उसमें इस तरह के बहुत सारे बच्चे थे। आगे बैठते थे, एक सी लाइन पढ़ने वाली लड़कियां सारा एक एक चीज लिख रही हैं, पीछे इसके जैसे 8-10 लड़के बैठते थे। इंटर की बात बता रहा हूँ, सीए इंटर की। जब रिजल्ट आया, वो आगे की सारी लाइन फेल थी, पीछे वाले सारे पास थे। तो ऐसे बच्चे छुपे रुस्तम भी होते हैं कई बार, नॉट ऑलवेज। क्या बात क्लियर? मेरा प्लेज से पहले मॉड्यूल में टॉपिक है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। बच्चे किसी की चीज खो जाए तो जिसको मिली वो क्या कहलाएगा? मेरा मोबाइल खो गया, आपको मिला, तो आप क्या कहलाओगे बताओ? फाइंडर। सेक्शन 168, 169 दो है इसके ऊपर। पहले 168, फाइंडर की ड्यूटी नंबर 1, क्या फाइंडर हमारा फोन अपने पास संभाल के रखेगा? और क्या हमें ढूंढेगा कमन फास्ट? फाइंडर किसको फाइंड करेगा? और जब तक हम नहीं मिलेंगे, क्या हमारी चीज को संभाल के रखेगा? आवाज नहीं आई? और तीसरी ड्यूटी मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं, जब भी हम मिलेंगे, क्या हमारी चीज हमें वापस कर देगा? आवाज नहीं आई? टू रिटर्न द गुड्स। तो 168 पे 3 ड्यूटीज, अब 3 राइट्स भी दे दो। क्या फाइंडर का राइट है कमन फास्ट? फाइंडर ने हमारी काव खो गई थी, फाइंडर ने संभाल के रखी, फाइंडर ने उसको खिलाया पिलाया, 15,000 का खर्चा कर दिया खिलाए पिलाने पे। फाइंडर ने जो खाने पिलाने का खर्चा किया काव के ऊपर, मेरा फाइंडर उसके लिए हमारे पे केस नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, फाइंडर उसके लिए ओनर के ऊपर नो, ध्यान से पढ़ो, नो राइट टू। आपका कोई भी लॉस हुआ है, आप फाइंडर आपका कोई भी एक्सपेंस लगा, आप उसके लिए केस किस पे केस नहीं कर सकते? ओनर पे केस नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर? लेकिन हां, अगर आपने 15,000 हमारी काव पे खर्चा कर दिया, तो आप काव को रिटेन कर सकते हो जब तक हम आपको ये एक्सपेंसेस पे।
तो ध्यान से बोलो, ओनर फाइंडर को क्या अधिकार दिया, क्या अधिकार नहीं दिया? फाइंडर को स्यू करने का अधिकार नहीं। फाइंडर ने जो खर्चा किया, एक मिनट, फाइंडर ने जो खर्चा किया उस खर्चे के लिए वो हमारे पे केस है, हमारे पे नहीं, सॉरी, ओनर पे केस है। बट वो फिर अपना खर्चा रिकवर कैसे करे? सेकंड पॉइंट, वो लियन लगा के रख लेगा काव पे, कहेगा भाई साहब जब तक मेरे 15,000 नहीं दोगे मैं काव वापस नहीं करूंगा। नेक्स्ट सवाल, अगर हमने कोई इनाम अनाउंस कर दिया, जो काव ढूंढ के लाएगा उसको 11,000 नकद देंगे, इनाम देंगे, और फाइंडर ने ये इनाम सुन लिया, तो क्या वो हमसे इनाम रिकवर कर सकता है? इनाम के लिए वो हमारे पे केस कर सकता है। किसके लिए केस करना अलाउड है? एक्सपेंसेस के लिए या रिवॉर्ड के लिए? रिवॉर्ड के लिए केस भी कर सकता है, और अगर हम रिवॉर्ड के पैसे ना दें तो वो रिवॉर्ड के लिए सामान को रिटेन भी कर सकता है। यानी एक्सपेंसेस के लिए, जल्दी जल्दी बोलो, एक्सपेंसेस के लिए रिटेन कर सकता है, स्यू नहीं कर सकता, लेकिन रिवॉर्ड के लिए, क्या बात क्लियर? ये सारी बातें सेक्शन कौन सा बोल के निकल गया? 168। अब 169 क्या बोलता है? क्या वो हमारा सामान उठा के बेच सकता है? वो हमारा सामान उठा के बेच सकता है। 4 केसेस में बेच सकता है। अगर गुड्स पेरिशिंग है, खराब हो रहे हैं, एग्जाम्पल किसी को पिज्जा मिल गया, डब्बा बड़ा वाला डोमिनोज का, अब उसने इधर उधर देखा, भाई कोई तो आओ लेने, 15 मिनट खड़ा रहा वहां पे, 15 मिनट बाद खुशबू चढ़ गई उसके नाक में, उसने कहा डब्बा खोल यार, या तो बेच दे या खा ले। क्या बात क्लियर? पिज्जा बिकेगा तो है नहीं है, खाना ही पड़ेगा। यार भूख लग गई यार पिज्जा के नाम से, मंगाए पिज्जा, मंगाए, अब तो नवरात्रे खत्म हो गए, मंगाए यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पिज्जा खाना। हाँ जी, मंगवा लूं? अच्छा, स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिटेड। ओके, मेरा क्वेश्चन जल्दी से बताओ, अगर गुड्स पेरिशिंग नेचर के हैं तो क्या फाइंडर बेच देगा? सेकंड केस, अगर गुड्स पे फाइंडर ने गुड्स की वैल्यू का 2/3 खर्चा कर दिया, काव थी 30,000 रुपए की, 30,000 की काव की मार्केट वैल्यू थी, काव को संभाल के रखने में, खिलाने पिलाने में 20,000 लग गए, 2/3, 30,000 की काव पर 2/3 यानी 20,000 लग गया, तो और खर्चा ना करो, फाइंडर काव को बेच दो। तीसरा सवाल, अगर ओनर मिल ही नहीं पा रहा, बहुत ढूंढा ओनर को, ओनर मिल ही नहीं पा रहा, सामान बेच दो। चौथा सवाल, ओनर मिल गया, ओनर कह रहा मैं कुछ नहीं दूंगा खर्चा, तो भी सामान उठा के बेच दो। इन चारों केसेस में एक बात बताओ, आपने सामान बेचा, सामान बेच के जो सेल वैल्यू आएगी उसमें से अपना खर्चा माइनस कर लो, अगर कोई रिवॉर्ड है तो वो भी माइनस कर लो, और जो नेट बचेगा वो ओनर जब भी मिलेगा उसे वापस करो। क्या बात क्लियर? 160। यहां फाइंडर का 2 सेक्शन थे, कौन कौन से? 168, 169। अब कौन सा कंसेप्ट आया दोस्तों बताओ? लियन। अब लियन क्या बोलता है बेटा, जरा बताना। लियन टू रिटेन द गुड्स ऑफ अदर अंटिल डेट इज पेड। आप, मैंने मोबाइल रिपेयर कराया, मैं मोबाइल वाले को पैसे नहीं दे रहा, तो मोबाइल वाला मेरा गुड्स पे क्या कर लेगा? लियन। लियन 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? कोई बच्चा बताएगा पर्टिकुलर लियन क्या होती है? सेक्शन 170। पर्टिकुलर लियन में आप जिस गुड्स के पैसे नहीं दिए, केवल वो उस पर लियन लगाओगे। एग्जाम्पल, मेरे 2 फोन है, मैंने रिपेयर करने को दिए, एक फोन पे 200 रुपये खर्चा आया, एक का 2,000 आया, मैंने 200 रुपये आपको दे दिए, फोन 1 के 200 दे दिए, लेकिन फोन 2 के 2,000 नहीं दिए। आप दोनों फोन पे लियन, पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है दोनों फोन पे लियन मत लगाओ, जिसके पैसे दे दिए उस पर लियन मत लगाओ, जिसके नहीं दिए। क्या बात क्लियर है? तो इसमें आप लियन उसी गुड्स पे लगाएंगे जिसका क्लेम अभी आपको नहीं मिला, जिसके पैसे अभी आपको नहीं मिले, ड्यू हैं पैसे। पर्टिकुलर लियन का मतलब ये होता है। जर्नल लियन बड़ी खतरनाक होती है। जर्नल लियन में सामने वाला हमारी किसी भी चीज पे लियन लगा सकता है। इंडिया में जर्नल लियन का अधिकार बैंकों को है, फैक्टर्स को है, वॉर फिंगर्स को है, पॉलिसी ब्रोकर्स को है, अटॉर्नीज ऑफ लॉ को है। कुल मिला के सिर्फ कितने लोगों को है? मैं बैंक का एग्जांपल देता हूं। मैंने बैंक के पास गोल्ड गिरवी रखा और बैंक से कमन फास्ट 5 लाख का लोन लिया, मैं बैंक का लोन नहीं चुका रहा, क्या बैंक गोल्ड पे लियन लगा सकता है? अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, हमारा उस बैंक में सेविंग अकाउंट है जिसमें 50,000 पड़े, हमारा उस बैंक में एफडी है 6 लाख रुपए की, क्या बैंक हमारी एफडी और हमारा सेविंग अकाउंट भी रगड़ सकता है? लेकिन सर गोल्ड पे लियन लगाए ना, अगर बैंक सिर्फ गोल्ड पे लियन लगाएगा तो पर्टिकुलर लियन होगी, लेकिन अगर वो हमारा सेविंग अकाउंट, हमारी एफडी सबको जब्त कर ले तो ये जर्नल लियन है। बैंकों को अधिकार है कौन सी लियन लगाना? जर्नल। बैंकों के अलावा और भी 3-4 लोग हैं जिन्हें ये अधिकार है। क्या बात क्लियर? इंडिया में आम, देखो ये सारे सुपीरियर लोग हैं, बैंकर, फैक्टर कौन है? एजेंट। वॉर फिंगर कौन है? जिसका वॉर्फ पे गोडाउन होता है या वेयर हाउस होता है। हाँ जी, पॉलिसी ब्रोकर जो इंश्योरेंस करते हैं। लास्ट में अटॉर्नीज ऑफ लॉ
जो लॉ के एजेंट्स है, बस इनको ये अधिकार है, हर किसी को जर्नल लियन का अधिकार। सबको कौन सा, आमतौर पे बंदे को कौन सा अधिकार होता है, जर्नल या पर्टिकुलर? आवाज नहीं आई। मॉड्यूल में एक डिफरेंस, उसके बाद देखो मॉड्यूल में डिफरेंस है जर्नल और पर्टिकुलर लियन के बीच में, इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। जर्नल और पर्टिकुलर लियन के बीच में मॉड्यूल में डिफरेंस गिवन है, आपने करके जाना है। बोलो, जोर से बोलो। अब प्लेज क्या होता है जल्दी से बताओ। प्लेज का मतलब अपनी चीज गिरवी रखना। प्लेज का हिंदी अपनी चीज, फिर से बोलो, प्लेज का मतलब अपनी कोई चीज। जब हम अपनी कोई चीज गिरवी रख रहे हैं तो हमने वो चीज का क्या कर दिया बताओ, प्लेज कर दिया। हमने वो चीज का क्या कर दिया, प्लेज कर दिया। बच्चे, प्लेज एक तरह का बेलमेंट है। सपोज करो मैंने गोल्ड गिरवी रखा बैंक के पास, तो गोल्ड का प्लेज हुआ है। क्या प्लेज में भी वही सारे पॉइंट्स है, देखते हैं जरा। क्या यहाँ पे भी डिलीवरी करती है गुड्स की? पर्पस क्या है? हमें पैसा चाहिए, लोन चाहिए। जैसे ही हम लोन चुकाएंगे कि हमारा सामान हमें रिटर्न हो जाएगा। हम बैंक को पोजीशन देते हैं या ओनरशिप देते हैं? तो यानी मैं बोल सकता हूँ प्लेज इज अ काइंड ऑफ, बड़ा वर्ड बेलमेंट है, प्लेज छोटा वर्ड है। प्लेज में हम सिर्फ सामान गिरवी रखते हैं। बेलमेंट का तो पर्पस कुछ भी हो सकता है, रिपेयर करना बेलमेंट है, गिरवी रखना बेलमेंट है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन करना बेलमेंट है। तो बड़ा वर्ड कौन है दोस्तों बताओ? क्या प्लेज एक तरह का कॉमन फास्ट, एक टाइप है किसका? प्लेज की डेफिनेशन ही कहती है बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ, दो पार्टीज हैं, बेलर बेली को यहां पे क्या बोलेंगे? प्लेजर प्लेजी, या फिर पॉनर पॉनी। पॉनर, प्लेजर, बेलर, तीन, इन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं। प्लेज, सर प्लेज के टॉपिक में हम इन्हें बेलर बेली बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लेज इज अ काइंड ऑफ। तो प्लेज में आप इन्हें बेलर बेली बोल सकते हो। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर? थर्ड हेडिंग, असेंशियल्स। प्लेज के वही असेंशियल्स होंगे सेम एज डिलीवरी, पर्पस, पर्पस पूरा होकर सामान रिटर्न होगा, गुड्स देने हैं, सेम ही तो पॉइंट्स है। क्लियर है? अब किसकी राइट्स आ गई भाई? प्लेजी कौन था? जो लोन ले रहा है या जो, समझाओ जरा 2 मिनट। जो, हाँ जी मैं कुछ पूछ रहा हूं, प्लेजी कौन होगा? जो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो 2 मिनट टाइम पर आस पास कर रहा हूं तुम्हारा। कैन वी प्रोसीड विद एन एग्जाम्पल? सब बच्चे जरा एग्जाम्पल समझाना। मेरा डाउट, मिस्टर ए को लोन चाहिए, वो बैंक के पास गया। बैंक, भाई 1 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक कहता गिरवी क्या रख रहेगा? कहता भाई गोल्ड है, गिरवी ले ले। गोल्ड गिरवी रख के बैंक से 1 करोड़ ले आया। सब बच्चे बताओ डिलीवरी किसने करी है? तो जो डिलीवरी करता है वो बेलर होता है। आवाज नहीं आई? यानी वो प्लेजर है मिस्टर ए, और बैंक के पास गिरवी रखा है। जिसके पास रखते हैं वो बेली या क्या होता है दोस्तों बताओ? तो यानी लोन लेने वाला, ऐसे मत देखो लोन लेने वाले ने अपना गोल्ड गिरवी रखा है ना, तो गोल्ड गिरवी उसने रखा है, इसलिए वो प्लेजर है। गोल्ड गिरवी किसके पास रखा है? बैंक के पास। बैंक इसलिए क्या है? प्लेजी। बैंक इज प्लेजी इन माय एग्जांपल। बोलो जी, क्लियर है? तो सब बच्चे बताओ, प्लेजी की पहली राइट, राइट टू रिटेन गुड्स। क्या प्लेजी गुड्स को अपने पास रख सकता है? कब तक? जब तक उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट और उसके कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड इन गुड्स उसके पास पड़े हैं, गुड्स का केयर करी है उसने। जब तक उसका प्रिंसिपल, जब तक उसका इंटरेस्ट और जब तक उसके एक्सपेंसेस नहीं दोगे, वो गुड्स पे क्या लगा के रखेगा बताओ? लियन लगा के रखेगा। क्या बात क्लियर है? प्लेजी की पहली राइट समझ आई? आवाज नहीं आई? सेक्शन कौन सा? 173। आवाज नहीं आई? सेक्शन कौन सा? सेक्शन कौन सा? 173। क्लियर? थोड़ा थोड़ा यार स्लो चल रहा हूँ, खत्म होने वाला, जल्दी छोड़ दूंगा, वो भी गलत होगा। शुरू भी लेट किया, छोड़ भी जल्दी रहे हो, कैसा गंदा टीचर है ये? हाँ, मेरा डाउट, मेरा सवाल, तुम मेरे से रेगुलर क्लास में पढ़ रहे होते ना, तुम बड़े खुश रहते। मैं बच्चे जब कहते हैं ना सर छोड़ दो आज बहुत हो गया, मैं छोड़ देता, जाओ यार। मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कोर्स खत्म करने। कोर्स तो मेरे हाथ में, मैं जब मर्जी खत्म कर दूंगा। तो यार बच्चे को ना मना नहीं करना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं जाओ यार, ऐसे बच्चे 2:45 बजे, मतलब मेरी क्लास है, सर थक गए सर छोड़ दो, जाओ यार ऐश करो। कई बार क्लास की शुरुआत में छोड़िए, क्लास की शुरू, सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मौसम बहुत अच्छा है। मैं देख लो, अगर सब लोग चाहते हो पढ़ने का मन नहीं है तो जाओ ऐश करो, मैं नहीं पढ़ा रहा। बट शर्त यह है इसमें सबका 100% कंसेंट होना चाहिए। अगर 20% भी ऑब्जेक्शन दिख गया मुझे तो मैं पढ़ाऊंगा।
कई बार तो बदतमीज कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट। तो लेट्स, मैं यार ना, पढ़ाई, एक तो पढ़ाई वैसे बोरिंग है, और पढ़ाने वाला भी अगर बोरिंग हो जाए ना तो फिर डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर बंदा कहता भाई बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी लगती? आप मुझे एक बात बताओ, बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी लगती? एक तो पढ़ाई गंदी, ऊपर से पढ़ाने वाला भी इस स्टाइल से पढ़ा रहे कि बंदा, मुझे स्कूल में एक बार ज्योग्राफी की टीचर पढ़ा रही थी, इंग्लिश में ज्योग्राफी पढ़ा रही है, वो पब्लिक स्कूल था, ही यूज्ड टू टीच इन इंग्लिश, मुझे एक शब्द नहीं समझ आया। खान सर सिखाते हैं ज्योग्राफी, भाई साहब क्या मैं कह रहा हूँ, मजा आया तो उनकी ज्योग्राफी सुन के। आप समझ रहे हैं, मेरी टीचर उनसे ज्यादा क्वालिफाइड थी, खान सर से ज्यादा, लेकिन मुझे उनकी बात ही समझ नहीं आती थी। एक तो ज्योग्राफी, और पढ़ा भी मैडम रही है, पढ़ा भी इंग्लिश में रही है। आप बात को समझ रहे हैं भाई साहब? कुछ समझ ही नहीं आना। क्या मेरी बात क्लियर? मेरा, अब खान सर देखे होंगे यूट्यूब पे आपने, वो भी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो सिखा रहे हैं इंडो चाइना के बीच में ये टेरिटरी है, देखिए ये लाल सागर है, यहाँ पे युद्ध के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है, वो एक मिनट में सारी ज्योग्राफी समझ आ रही है उनकी। समझ रहे? पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल। एक और सर है, मैं नाम भूल गया उनका, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं IAS के बच्चों को अपने, मैं नाम नहीं जानता उनका। मैं अपने स्कूल की हिस्ट्री की टीचर इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ाती थी। हड़प्पन कल्चर, बेटा व्हाट इज हड़प्पन कल्चर? आई टेल यू व्हाट इज हड़प्पन कल्चर। साला समझ ही नहीं आना कौन सा कल्चर है। थोड़ा सा मैडम, देखो हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे जैसा बंदा हिस्ट्री पढ़ाएगा पता कैसे पढ़ाएगा? तुम्हें पता है शाहजहां की 6 बीवियां थी। मेरा डाउट, बच्चे का वही इंटरेस्ट खड़ा, बच्चा रेडी है, कह रहा है सारे पढ़ाओ, अब पढ़ाओ साला कौन सी है। मेरा डाउट, माहौल यार बनाना पड़ता है क्लास का, तभी बच्चे पढ़ते हैं। नहीं तो वो मैडम ने हड़प्पन कल्चर है, पता नहीं कितनी हिस्ट्री पढ़ा दी होगी, मुझे एक भी शब्द आज तक समझ नहीं। यार आप सोचो, मैंने 11th में अकाउंट्स में टॉप किया, मुझे क्लास में अकाउंट समझ ही नहीं आया, क्योंकि अकाउंट्स को इंग्लिश में कोई पढ़ाएगा? भाई साहब आप सोचो, इंग्लिश में अकाउंट्स, वी हैव टू पुट अ डेबिट एंट्री ऑन द डेबिट साइड। इतनी मुश्किल बात, इतनी आसान बात को इतना। See beta, cash book can be overdraft. Cash book can have an overdraft. Okay, ma'am. What are the factors because of which it can be overdraft? मैडम सीधी बात बोल, डेबिट बैलेंस किसकी वजह से हो सकता है? वो मैडम इंग्लिश में अकाउंट्स पढ़ा रही है, तो मेरे को नहीं समझ आया। मेरे को पढ़ाई स्कूल में समझ ही नहीं आई जब तक वो इंग्लिश में थी। मैंने अकाउंट्स में इतने अच्छे नंबर लिए, मेरे शर्ट फुल आते थे अकाउंट्स में, बिकॉज मेरी मोहल्ले में जहाँ मैं रह रहा था वहाँ पे एक भैया CA कर रहे थे, तो मैंने उनसे अकाउंट सीख ली जाके। CA कर रहे थे, CA फाइनल में थे, मैं उनके पास चला जाता था 11th क्लास में, भैया अकाउंट सिखा दो यार, क्या है? भैया ने मुझे 2 महीने की छुट्टियों में पूरा अकाउंट सिखा दिया। यार CA के बच्चे के लिए, फाइनल के बच्चे के लिए 11वीं का अकाउंट्स क्या है? तुम फाउंडेशन में तुम्हारे लिए 11वीं का अकाउंट्स थोड़ा सा है, अभी कुछ थोड़ा सा है, इंटर में आओगे कहोगे कि कुछ भी नहीं है, फाइनल में आके तुम मजाक उड़ाओगे 11वीं का अकाउंट्स का, कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है यार। तो भैया ने मुझे 2 महीने की छुट्टियों में सारा अकाउंट सिखा दिया 11वीं का। वो तो मुझे कहते 12वीं की किताब भी खरीद ले, मैं 12वीं का भी सिखा देता हूँ। कहते क्या है, कैश बेसिस है, कैश बुक होती थी, अपना क्या नाम है, अपना रेक्टिफिकेशन था, कैश BRS था। कहते ये फाइनल का बच्चे के लिए क्या है यार, कुछ भी नहीं है। स्कूल में तो समझ, मेरे को तो नहीं आया। लेट्स कम बैक। ओके क्लास, राइट टू, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना था, कर दिया। आहो मेरा डाउट, राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। अब ये क्या, ये बहुत प्यारा पॉइंट है, राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। बच्चों एक बात सोचो, सपोज करो, बैंक के केस में नहीं लेंगे ये पॉइंट, क्योंकि बैंक बड़े चालाक होते हैं, बैंक हर चीज लिखत में लेती है। सपोज करो A गया B के पास, A ने बोला भाई तेरे पास गोल्ड गिरवी रखना, लोन दे दे 50 लाख रुपए का। B ने लोन दे दिया, क्लियर, ओरल में सब कुछ चल रहा है, कोई बात राइटिंग में नहीं हुई। A ने गोल्ड गिरवी रखा, B ने 1,50 लाख दे दिए। A ने इसमें से 48 लाख कुछ दिनों बाद रीपे कर दिए, बहुत बढ़िया बात। 50 लाख में से 48 चुका भी दिया इन्हें। ए बोला B भाई तेरा ऑलमोस्ट पहला लोन क्लियर है, 2 लाख रह गए वो दे दूंगा, भाई एक लोन और दे दे, लोन 2 70 लाख रुपए का। B ने सोचा पिछला लोन तो ऑलमोस्ट चल दे देते हैं, B ने लेकर सेकंड लोन दे दिया। क्या सेकंड लोन को अंग्रेजी में बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट एडवांसेस? अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद A ने 2 लाख जो पिछले लोन का बचा था वो भी पे कर दिया, हो गया 50 पूरा। कौन सा लोन खत्म? A गया B के पास 2 लाख लेके, बाबूजी 2 लाख पकड़ो, लोन 1 खत्म। B मुस्कुराया, बोला थैंक यू। कहता मेरा गोल्ड दे दो। तो B बोला गोल्ड दे दो, गोल्ड तो तब देंगे ना जब लोन 2 क्लियर करेगा। कहता भाई साहब मैंने लोन 2 के लिए थोड़ी ना गोल्ड रखा था, मैंने तो गोल्ड लोन 1 के लिए रखा था। तो B बोला
तो तुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना कि तूने लोन 1 के लिए रखा। कहता मैंने नहीं बोला तो आप पूछ लेते। मैंने कब बोला कि ये लोन 2 के लिए नहीं है या लोन 1 के लिए? मैंने नहीं बोला तो आप पूछ लेते। मैंने कभी बोला था कि ये लोन 2 के लिए नहीं होगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने तो कब दिया था? आप भी भाई आप ये बताओ मैंने कब दिया था? लोन 1 के समय दिया था ना, लोन 2 के समय तो नहीं दिया ना। तो ये लोन 2 के लिए कैसे रख सकते हो? मेरा गोल्ड दो। बी कहता मैं नहीं दूंगा, पहले मेरा लोन 2 चुका। अब आप सब बच्चे बताओ, इन्होंने क्लियर ही नहीं करा, इन्होंने क्लियर ही नहीं करा कि जो गोल्ड नाम की सिक्योरिटी है वो लोन 2 के लिए है, ये बात क्लियर ही नहीं करा। तो लॉ किसका फेवर लेगा? सोच के बताओ। प्लेजी का। लॉ किसका फेवर लेगा? क्योंकि उसने लोन दे दिया है, तो लॉ बी का फेवर लेगा। लॉ क्या बोलता है? अगर इन्होंने क्लियर नहीं करा तो बी गोल्ड को सेकंड लोन के लिए रिटेन कर सकता है। बी गोल्ड को सेकंड लोन के लिए रिटेन कर सकता है। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। मेरा डाउट बच्चे, राइट टू रिटेन फॉर दोस्तों सब्सिक्वेंट एडवांसेस सेक्शन कौन सा है? 174। राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये तो पॉइंट पड़ा हुआ है। एक मिनट, बैंक कौन है? प्लेजी। क्या प्लेजी बेलमेंट? एक मिनट के लिए, एक मिनट प्लीज फोकस करके मुझे बताना, प्लेज बेलमेंट होता है? प्लेज किस प्रकार की बेलमेंट है? ग्रेशियस या नॉन ग्रेशियस? नॉन ग्रेशियस। क्या नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में बेली का अधिकार होता है हमसे नेसेसरी एक्सपेंस रिकवर करना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कुत्ते वाला एग्जांपल याद करो। तो क्या बैंक एग्जांपल का बेली है, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, बैंक का कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होगा क्या हमें उसको देना पड़ेगा? यस सर। एक ऑर्डिनरी खर्चा नहीं देना होगा, लेकिन मैंने लॉजिक बेलमेंट से रिलेट किया, आई होप आप समझ पा रहे हो। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल, राइट व्हेन बेलर मेक्स अ डिफॉल्ट। अगर पॉनर ने लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा? बेलर ने लोन नहीं चुकाया तो बेली क्या करेगा? क्या पौनी उस पर केस कर सकता है? क्या बैंक वाले हमारे पे केस कर सकते हैं? ऑप्शन 2, क्या वो हमारा सामान बेच सकते हैं? और सामान बेचा, अगर सामान डेफिशिएंसी पे बिका, दोस्तों बताओ, तो क्या वो बैंक डिफरेंस हमसे मांग सकता है? और एग्जाम्पल 2, अगर सरप्लस पे बिका तो क्या बैंक वो सरप्लस हमें दे देगा? यस। ध्यान से सुनो, हमसे डेफिशिएंसी रिकवर भी कर सकता है और वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा क्या होगा? अगर डेफिशिएंसी रिकवर कर सकता है तो सरप्लस हमें वापस करेगा अगर उसको बेचने पे सरप्लस हुआ। बट बेचेगा कब? कोई बच्चा बताएगा? अगर डिफॉल्ट किया तो हमें नोटिस देके बेचेगा। दोस्तों बताओ कि भाई तू पैसे नहीं दे रहा, मैं तेरा सामान उठा के बेचा। बेच के डेफिशिएंसी हुई तो हमसे रिकवर कर लेगा, सरप्लस हुआ तो हमें चुका देगा। एग्जाम्पल देके समझाऊं, डेफिशिएंसी सरप्लस, ये समझ आ गया? आवाज नहीं आई? ये 4 राइट्स किसकी थी? प्लेजी की। अब किसकी राइट्स? प्लेजर या पॉनर की? बेलर की राइट। मेरा पहले तो मैंने क्या लिखा दोस्तों बताना? सारी वही राइट्स होंगी इसकी जो किसकी थी? बेलर की। क्या बात क्लियर है? सेकंड, राइट ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब खत्म करना। सब बच्चे बताओ, मैंने लोन लिया, मैं कौन हूं? मैंने गोल्ड गिरवी रखा है लोन लेने के लिए, मैं कौन हूं? प्लेजर। क्या मेरा राइट है मैं लोन चुका के अपनी चीज वापस मांग सकता हूं? आवाज नहीं आई? रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे चुकाओ और अपनी चीज वापस लो। किसका राइट है पैसे चुका के अपनी चीज वापस लेना? पढ़िएगा सेक्शन 177, टू रिकवर गुड्स बाय मेकिंग टू रिकवर गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट। क्या बात क्लियर? यहां पे आके किसके राइट्स खत्म हो गए? 1 2 पॉइंट पढ़े हमने पॉनर के राइट्स में। लास्ट नेक्स्ट हेडिंग, ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी आर दी सेम एज बेली एंड बेली। कुछ याद कराओ बेली की ड्यूटीज। बेली की ड्यूटी की गुड्स की केयर करना, अनऑथराइज यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, रिटर्न करना, एक्रीशन रिटर्न करना। क्या सारी ड्यूटीज प्लेजी की भी होंगी? आवाज नहीं आई? और जो बेलर की ड्यूटीज थी वो सेम किसको मिल जाएंगी? प्लेजर। गुड्स का फॉल्ट है तो डिस्क्लोज करो, गुड्स का नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करो, ये सब कुछ मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? थोड़ा बहुत फर्क, इसका मतलब थोड़ा बहुत फर्क राइट्स में आया, ड्यूटीज में कोई फर्क नहीं है। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? मेरा कितने बच्चों ने लास्ट क्लास में घर जाके इंडेमनिटी लर्न कर लिया? वेरी गुड। हो गया? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? आज बेलमेंट हो जाएगा लग रहा है? परसों की क्लास में मिलोगे तो बेलमेंट हुआ पड़ा होगा। जब मैं बेलमेंट एक क्लास में खत्म कर सकता हूं बेलमेंट प्लेज पूरा, तो आप क्यों नहीं लर्न कर सकते 2 दिन में? अब आप मुझसे परसों मिलोगे एजेंसी के लिए, खत्म करके मिलना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने करा दिया सारा वो लर्न है? वो लर्न कर लिया सारा जो चैप्टर मैंने कराए हैं सारे? मेरा डाउट अब आया लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, प्लेज बाय। प्लेज बाय बच्चों जल्दी से बताओ, प्लेज बाय नॉन ओनर। बच्चे एक बात बताना, प्लेज का हिंदी क्या होता है?
गिरवी वो इंसान रखेगा जो किसी चीज का ओनर होगा। मेरी गाड़ी है, मैं गिरवी रख सकता हूं, आप मेरी गाड़ी गिरवी कैसे रख सकते हो? क्या नॉन ओनर, जो ओनर नहीं है वो गिरवी रख सकते हैं? एज अ जनरल रूल नो, नॉन ओनर कांट प्लेज। एज अ जनरल रूल नो, नॉन ओनर। भाई ओनर ही नहीं हो आप मेरी चीज के, तो आप कैसे प्लेज कर सकते हो? मेरी चीजें मैं प्लेज करूंगा, आप कैसे कर रहे हो प्लेज? आप कौन होते प्लेज करने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हुई प्लेज करने की? क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? तुम्हें ज्यादा नींद आ रही है लड़की है? अभी तुम्हारी और क्लास नहीं है रेगुलर, तो उसमें क्या करोगी? बदतमीज। आज इसके बाद लॉ है। वाओ, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। पिछली बार भी यही था, तो मजा आया था। इको में निकल गए थे, वो लॉ के बाद ही फूक गए थे बेचारे बिल्कुल। और पहले अगर इको होती तो लॉ के लिए रुक जाते। मेरा डाउट तो इको तो इंटरेस्टिंग है यार, कर्व वगैरह बनाने पड़ते हैं उसमें, डायग्राम। क्या चल रहा है? मैक्रो। मैक्रो में क्या था टॉपिक याद कराना? बजट। अच्छा, इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा, तो बाकी को प्रैक्टिकल थी। ग्राफ बनाने में तो मजा आता होगा, ग्राफ बनाने में तो मजा आता है। ओके, मेरा डाउट। चलो लेट्स कम बैक। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब तुम निकल सकते हो क्लास के बाद, एक क्लास के बाद कोई बोलता नहीं है, कुछ पकड़ता नहीं है कोई? हाँ जी, कार्ड ले लिया था आपका, ऐसा कर दिया था। सख्ती होनी चाहिए। ऑलमोस्ट क्लास चली गई। किसकी क्लास थी? कुछ बोले नहीं वो। मेरा डाउट, ये तो गलत बात है यार। हाँ जी, मेरा डाउट। अगली बात, एक जनरल रूल एक बार फिर से, ओनर प्लेज कर सकते हैं, नॉन ओनर प्लेज, नॉन ओनर प्लेज। लेकिन मेरा पहला केस, अब 5 एक्सेप्शन है, 5 या 6, जहां पे नॉन ओनर प्लेज कर रहे हैं। 5 एक्सेप्शन में एक कॉमन बात है, प्लेज करने वाला नॉन ओनर है, लेकिन जो प्लेजी है ना, जो ले रहा है, वो इनोसेंट आदमी है, गुड फेथ में ले रहा है, इसीलिए सारे वैलिड है। हालांकि करने वाला गलत बंदा है, प्लेजर गलत है, लेकिन प्लेजी इनोसेंट है, इसलिए प्लेज वैलिड है। पहला, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जो हमारे बिहाफ पे हमारे गुड्स बेच सकता है, हमारे लिए गुड्स खरीद सकता है, हमारे लिए सामान को गिरवी रख के लोन ले सकता है। 3 काम होते हैं मर्केंटाइल एजेंट के, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, और हमारे सामान को गिरवी रख के लोन लेके आना। लेकिन वो अपने लिए सब कुछ करता है या अपने प्रिंसिपल के लिए? प्रिंसिपल से बिना पूछे या पूछ के, परमिशन लेके। एक दिन हमने अपने मर्केंटाइल एजेंट के पास सामान रखवाया, बोला बेटा पोजीशन रख ले, अभी इसको गिरवी मत रखियो। हमने क्लियरली बोला गिरवी, लेकिन हमारा मर्केंटाइल एजेंट तो मर्केंटाइल एजेंट था, हमारी बिना परमिशन के। दोस्तों, क्या मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन था? उसने उठाया और प्लेज कर दिया। जिसको प्लेज किया वो इनोसेंट आदमी था, उसको पता था कि ये मर्केंटाइल एजेंट है। क्या मर्केंटाइल एजेंट पहले भी प्रिंसिपल से पूछ के प्लेज करता था? तो इस बार भी जब मर्केंटाइल एजेंट ने प्लेज किया, प्रिंसिपल की परमिशन से करा या बिना परमिशन के? लेकिन प्लेजी को डाउट क्यों नहीं आया, कोई बताएगा? प्लेजी गुड फेथ में, प्लेजी को तो अभी भी लगा कि प्रिंसिपल से पूछ के आया होगा, प्लेजी ने ले लिया। सब बच्चे बताओ, प्लेजी गुड फेथ में ले रहा है, प्लेज करने वाला कौन है? ओनरशिप नहीं है उसके पास, क्या ये प्लेज वैलिड होगा? यस, मर्केंटाइल एजेंट ने प्लेज किया, प्लेजी को प्लेज वैलिड होगा। अब इसका मतलब कोई बच्चा समझाएगा प्लेज वैलिड होगा का मतलब क्या होता है? गुड्स किसके थे? प्रिंसिपल के। मेरे गुड्स अब किसके पास पड़े हैं? क्या मुझे छुड़वाने के लिए उनको प्लेजी को पूरे पैसे देने पड़ेंगे? यस और नो? मेरा जो नुकसान होगा एज अ प्रिंसिपल, मैं किससे रिकवर करूंगा? अपने मर्केंटाइल एजेंट से। क्या बात क्लियर है? सेकेंड केस, प्लेज बाय अ पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सब बच्चे याद करो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5। अगर फ्रॉड करोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे, कोअर्जन करोगे, ये सब क्या है बच्चों बताओ? अगर आपने किसी की गाड़ी ले ली, किसी को धमका के, बंदूक दिखा के, तो वहां पे आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? सपोज मैं किसी की गाड़ी बदमाशी से लिया, अमन आपकी गाड़ी मैंने बदमाशी से ले ली, 1 मिनट, तो मैंने आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। मैं बदमाशी से लाया कॉन्ट्रैक्ट में, यस और नो?
अब आप बताओ, मैं गाड़ी बदमाशी से लाया, ये तो ये मुझे पता है या किसको पता है? अमन को। मेरा, मैंने, आपका नाम क्या है? मयंक। मैंने मयंक को गिरवी रख दी गाड़ी। मयंक को नहीं पता कि ये गाड़ी मैंने कोअर्जन से ली, मयंक ने गुड फेथ में गिरवी ले ली। अब बताओ, अगर मैं कोअर्जन वाली गाड़ी, हालांकि गलत है, लेकिन मैं गलत इंसान हूं, बट अगर मैंने किसी इनोसेंट आदमी के पास क्या कर दी बताओ, प्लेज कर दी, क्या वो प्लेज नॉट वैलिड होगा या वैलिड होगा? वैलिड होगा। प्लेज करने वाला कौन है? एक नॉन ओनर, क्योंकि मैंने बदतमीजी से गाड़ी ली है, कोअर्जन से ली है। क्या बात क्लियर है? थर्ड सवाल, प्लेज बाय अ पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका आता है 179। 179 का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, प्लेज बाय अ पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट। अब ये क्या है भाई साहब? प्लेज बाय अ पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब पावर्स लिमिटेड है। एग्जांपल लेते हैं सब बच्चे, एक एग्जांपल से समझाओ मेरे को ये बात। प्लेज बाय अ पर्सन विद, काम, प्लेज वैलिड है। वॉइडेबल तो अमन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। अमन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं कोर्जन से करके आया, अमन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताओ? वॉइडेबल। लेकिन मैंने मयंक को गिरवी रख दी है, मयंक को नहीं पता मेरे और अमन के बारे में कुछ भी, तो मेरे और मयंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बताओ? वैलिड प्लेज होगा। क्या बात क्लियर? हाँ जी, और कोई डाउट? क्या थर्ड पॉइंट पे चलो? प्लेज बाय अ पर्सन विद कॉमन फास्ट लिमिटेड इंटरेस्ट। अब आप आराम से मेरी बात का जवाब देना। मेरी गाड़ी है, गाड़ी की वैल्यू 10 लाख। मैंने मैकेनिक को बोला मैकेनिक रिपेयर कर दो, कहता है सब 50,000 लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 50,000 ले लो, रिपेयर कर देना। मेरा मैकेनिक का राइट गाड़ी पे कितना है सोच के बताओ? 10 लाख या 50,000? वो 50,000। यानी मैकेनिक का एक लिमिटेड इंटरेस्ट है उस कार में। इंटरेस्ट कितने का है सिर्फ? मैंने गाड़ी मैकेनिक के पास रखवाई थी रिपेयर करने को, मैकेनिक ने बदतमीजी करी, आगे प्लेज कर दी गाड़ी, 7 लाख में प्लेज कर दी। क्योंकि गाड़ी की मार्केट वैल्यू 10 लाख थी, तो गाड़ी कितने में प्लेज हो गई? अब सब बच्चे बताओ, मैकेनिक का खुद का राइट कितना था कार में, और कितने में गिरवी रख के आया? ये प्लेज 7 लाख तक वैलिड होगा या 50,000 तक वैलिड होगा? वो गाड़ी अब किसके पास पहुंच गई जल्दी बताना? प्लेजी के पास। मैं प्लेजी के पास गया, मैंने कहा भाई साहब गाड़ी, कह रहा भाई साहब 7 लाख में गिरवी पड़ी है। मैं कहा भाई साहब किसने गिरवी रखी? कहता मैकेनिक ने। मैं कहा उसकी खुद की औकात तो मुझसे 50,000 लेने की थी, आपसे 7 लाख ले गया वो। भाई साहब ये पकड़ो 50 मैंने मैकेनिक को देने थे, मैं आपको देता हूं, मेरी गाड़ी वापस करो। कहता नहीं भाई साहब 7 लाख चाहिए। मैंने कहा सेक्शन 179 पढ़ लो, प्लेज वैलिड होगा पूरे का पूरा या टू दैट एक्सटेंट, टू दैट इंटरेस्ट? जितने उसका इंटरेस्ट 50, उसकी खुद की औकात 50,000 की थी, तो वो प्लेज कितने तक का कर सकता था? बस उसने 7 का करा, ये उसकी और आपकी प्रॉब्लम। मैं तो कितना दूंगा आपका? बस क्या मैं 50,000 देके मैकेनिक से गाड़ी ले आऊं, इसे प्लेजी से गाड़ी ले आऊंगा? प्लेजी का कितने का नुकसान? 7 लाख में 50 मैंने दिए, प्लेजी का कितने का नुकसान है? 6.5 लाख का। प्लेजी किससे लेगा? मैकेनिक से। क्या बात क्लियर? तो अगर आपका खुद का इंटरेस्ट लिमिटेड है और आप सोचो मैं पूरा प्लेज कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतने का ही प्लेज क्या होगा बच्चे बताओ? वैलिड। एग्जाम्पल क्लिक किया या नहीं किया? आवाज नहीं आई? पढ़ना, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? प्लेजी हैज, और आगे प्लेजी, मेरा डॉट नहीं, प्लेजी नहीं, प्लेजी की जगह मैं क्या करूंगा बताओ? बता, पर्सन हैज। एक पर्सन के पास कितना इंटरेस्ट था बताओ, और उसने किसको प्लेज कर दिया? प्लेज वैलिड है टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर? यहां पे मैं निशान लगा रहा हूं, 2 एग्जाम्पल्स इन ICAI मॉड्यूल, पढ़ के जाना। वो ICAI के मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स जो होते हैं, कई बार वो सेम बिल्कुल क्वेश्चन बन के आ जाती है। क्या बात कर? इस पॉइंट को लेके ICAI के 2 एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। आपने वो 2 एग्जाम्पल्स कॉमन फास्ट पढ़ के जाने। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, प्लेज बाय को ओनर्स। को ओनर्स मतलब 2 ओनर्स। एक गाड़ी के 2 भाई है, A और B, 2 दोस्त हैं, गाड़ी दोनों की है, A की भी, और रूल ये था एक महीना गाड़ी A चलाएगा, एक महीना गाड़ी B चलाएगा। अब एक ने गाड़ी चला ली 1 महीना, अब B की बारी है। गाड़ी किसके पोजीशन में है? दोनों के पास है या B के पास है? B पूरा ओनर है, 50% ओनर है। B ने प्लेज कर दिया। B ने, क्या प्लेज वैलिड या नॉट वैलिड? क्योंकि प्लेजी क्या है दोस्तों बताओ? इनोसेंट। अगर एक को ओनर ने कॉमन फास्ट दूसरे को ओनर से बिना पूछे प्लेज किया, तो वो प्लेज वैलिड होगा, क्योंकि कौन इनोसेंट है बताओ? प्लेजी। क्या बात क्लियर? मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तो 2:52 हुए हैं यार, अभी तो 2:52 हुए हैं। जल्दी छोड़ दूं, जल्दी छुट्टी कर दूं क्या? अभी कितने बजे से क्लास है? अभी तो टाइम है, 40 मिनट की फील ले लेंगे सर। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी सुनो, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन, दो एग्जांपल बिल्कुल अलग अलग। अलर्ट, सेलर हैविंग पोजीशन, ध्यान से सुनो, सेलर हैविंग पोजीशन आफ्टर सेल। एग्जांपल, मैंने टीवी आपको बेच दिया, मेरा नाम ए है, मैंने टीवी बी को बेच दिया, सेल हो गई जी। अब ओनर कौन बन गया टीवी का? अबे मैंने बेच दिया बी को, तो बी बन गया। बी कहता शाम को ले जाऊंगा, दुकानदार भाई अपनी दुकान में रख ले। बी का टीवी ए अपनी दुकान पे रख रहा है। मेरा दुकान टीवी की थी, मेरी नीयत खराब हो गई, मैं ए हूँ, बी का टीवी है, मैंने टीवी बी को बेच दिया, लेकिन बी ने पैसे भी पूरे दे दिए। बी कहता शाम को ले जाऊंगा, अभी दिन में मैंने वो टीवी सी के पास गिरवी रख दिया। मेरा डाउट, सर मैं ओनर हूं टीवी का या अब मैं ओनर नहीं हूं टीवी का? मैं ओनर हूं या नॉन ओनर हूं? बट प्लेजी कौन था? प्लेजी तो इनोसेंट था। प्लेजी को डाउट क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी टीवी की दुकान है, प्लेजी को लगा टीवी मेरा ही होगा। प्लेजी इनोसेंट है, तो क्या ये प्लेज वैलिड होगा? मेरे साथ ए पॉइंट पढ़ना, सेलर हैविंग आफ्टर प्लेज टू इनोसेंट प्लेज। सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है सेल के बाद, यानी सेल के बाद वो ओनर नहीं है, बट उसके पास गुड्स का। एग्जाम्पल 2, मेरा दोस्त है एक, कहता भाई गाड़ी दे रहे मेरे को खरीदनी है, एक दिन यूज करके देख लूं पहले। मैंने कहा यूज कर ले, अभी खरीदी नहीं है उसने, अभी उसने एक दिन के लिए, वो एक दिन यूज करने के लिए लेके आ गया, किसी के पास गिरवी रखाया। खरीदने से पहले, ओनर बनने से, क्या वो ओनर है या नॉन ओनर है? वो गिरवी रखाया किसी के पास। अगर ये इनोसेंट हुआ, कौन इनोसेंट हुआ? तो क्या ये प्लेज वैलिड होगा? आपकी बार प्लेज किसने किया? बायर ने। पॉइंट नंबर बी पढ़ो, बायर हैविंग बिफोर सेल। कोई बच्चा वर्ड समझेगा बिफोर सेल? अभी क्या मैंने उसको बेचा या अभी नहीं बेचा, बट उसके पास गुड्स का क्या था? प्लेज टू आ कमन फास्ट इनोसेंट प्लेज। दोनों में पॉइंट्स पे डिफरेंस देखना। पिछले पॉइंट में सेलर के अपने गुड्स बेचने के बाद कहीं और गिरवी रख दी है, और दूसरे पॉइंट में बायर ने खरीदने से पहले किसी के पास गिरवी रख दी। दोनों केसेस में प्लेज वैलिड है। कुछ भी नहीं छोड़ा, मॉड्यूल आप चेक कर सकते हो, एक एक पॉइंट कवर्ड है। क्लियर है? आशा करता हूं कि क्लास ठीक थी। मेरा डाउट, अब हम कब मिलेंगे? परसों सेम टाइम पे। और क्या खत्म करेंगे? एजेंसी भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी। कॉन्ट्रैक्ट भी तो खत्म हो जाएगा हमारा। क्या बात क्लियर? चलो मिलते हैं बच्चों आपसे परसों। बाय टू ऑल।